Okay, so let's continue. Live streaming students, very, very good morning. Good morning to all the PDGD students. हाँ ठीक है, अच्छा TDS के बारे में बताना है, बताती हूँ। आपको TDS के बारे में जानना था तो बताती हूँ उसके बारे में भी, ठीक है। जस्ट माई iPads लेट इट गेट चार्ज फॉर 2 minutes एंड देन आई विल टेल यू TDS, क्योंकि मुझे लिख के दिखाना है। तब तक मैं नया टॉपिक जो है उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको समझा देती हूँ। नया टॉपिक मतलब इसी का पार्ट है, बेटा ध्यान से सुनना। अपन वी हैव फिनिश्ड विथ व्हाट, लेटर राइटिंग। वी हैव फिनिश्ड विथ लेटर राइटिंग। तो अब जो लेटर राइटिंग है उसमें 7 टाइप्स ऑफ लेटर्स लिखना, फॉर्मेट आपको आ गया। आई थिंक आपको अभी काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया लेटर राइटिंग पे। जस्ट लाइक लेटर राइटिंग वी हैव अ इंटरनल कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाला कम्युनिकेशन। ए सिट स्ट्रेट, लिसन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनली हम कम्युनिकेट करते हैं ना। जैसे मुझे अगर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से बात करनी है, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से बात करनी है, तो आई विल नॉट राइट अ लेटर। आई विल नॉट राइट अ लेटर। बाजू वाले मेरे कलीग से ही बात करनी है, मैं उसको लेटर लिखूंगी क्या? नहीं। या मुझे ऑफिस में कुछ कम्युनिकेट करना है, सो वी इशू मेमोज एंड सर्कुलर्स। क्या इशू करते हैं अपन? मेमोज एंड सर्कुलर्स। जैसे आपके लिए कुछ सोसाइटी में रूल आ गया कि बच्चों ने लिफ्ट नहीं यूज करनी, जैसे है ही वो रूल, बट ये जब रूल उन्होंने सोसाइटी ने पास किया, दे पुट ऑन द नोटिस बोर्ड अ सर्कुलर that students are not allowed to use the lift, or the lift is closed, the lift will start the lift only after 9 o'clock। ऐसा कुछ उन्होंने हमको सोसाइटी के सारे मेंबर्स को क्या दे दिया? सर्कुलर दे दिया। तो जब आपको ही कम्युनिकेशन करना है इंटरनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन अ सोसाइटी, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन वी यूज सिंपल कम्युनिकेशन थिंग्स लाइक अ मेमो एंड अ सर्कुलर। तो सर्कुलर आपको पता है, जैसे आईसीआई क्या करती है, आपका सिलेबस में कुछ चेंज हो गया या एग्जाम डेट्स आपकी पोस्टपोन हो गई, तो क्या आया? नोटिफिकेशन, सर्कुलर आया कि नहीं? यस। तो बीच में कुछ भी चेंज हो गया तो आपको हर एक को लेटर मिला क्या? नहीं। तो मास कम्युनिकेशन इज बेटर। सी आई कांट सिट राइटिंग लेटर टू एवरीवन, तो हम हर एक को मैं लेटर लिख सकती हूँ क्या? नहीं। तो आईसीआई ने क्या इशू कर दिया? सर्कुलर, नोटिफिकेशन। तो वैसे ही ऑफिस में मुझे कुछ बताना है कि ऑफिस का ड्रेस कोड हमने डिसाइड कर दिया कि फ्राइडे सैटरडे जनरली कैजुअल होता है, बट मंडे टू थर्सडे वेरी फॉर्मल ड्रेसिंग, सो यू नॉट अलाउड टू कम इन टी शर्ट्स, नो शॉर्ट्स, नो जीन्स। तो ये जो कम्युनिकेशन है, मुझे ड्रेस कोड के बारे में बताना है, ऑफिस के टाइमिंग के बारे में बताना है। या ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि काफ़ी बच्चे लेट आते हैं। क्या ऑब्जर्व हुआ है? जैसे काफ़ी बच्चे लेट आ रहे हैं, वैसे काफ़ी एम्प्लॉयज़ लेट आते हैं, है कि नहीं? तो देखा है कि एम्प्लॉयज़ काफ़ी नहीं, वो जेरोक्स कराने को गए थे, मुझे बोल के गए, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तुम बोल के गए थे, बराबर है। अच्छा सुनो, तो ऐसे ही काफ़ी जैसे एम्प्लॉयज़ ऑफिस में लेट आते हैं, ओके, सो एम्प्लॉयज़ कम लेट, तो हम क्या कर देते हैं? सर्कुलर इशू कर देते हैं कि दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर कि ऑफिस टाइमिंग्स आर फ्रॉम 10 to 7, बट वी ऑब्जर्व दैट पीपल रीच बाय 11। तो ये क्या होगा? कॉमन हर एक को नहीं जाएगा, नोटिस बोर्ड पे या ऑफिस की वेबसाइट पे या ऑफिस इंटरनल कुछ ऐप होगा ऑफिस का, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? एक नोटिफिकेशन, एक सर्कुलर आ जाएगा, राइट? फिर उसके बाद ये सर्कुलर आने के बाद भी 2 एम्प्लॉयज़ है वो हमेशा लेट आ रहे, देन सम एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम। तो उनको पर्सनली लेटर लिखा जाएगा कि हमने सबको वार्न किया, फिर भी तुम 2 हमेशा ही लेट आ रहे हो, तो कैसा चलेगा? वी हैव टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट यू, देन आई विल राइट अ लेटर। सो मास कम्युनिकेशन को बहुत ईजी करते हैं, और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए वी यूज सर्कुलर्स एंड मेमो। तो मैम हमें कैसे पता चलेगा? आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा राइट अ सर्कुलर or write a memo. Now ma'am, what's the difference between circular and memo? That's the question that you're getting. So there is some difference between a circular and there's some difference between a memo. Now what is the difference between circular and memo? Circular ज़्यादा important है, memo छोटा important है, कम important है। memo छोटा होता है, just like a reminder। पहले अगर बोला तो हम जनरली क्या इशू करेंगे? सर्कुलर, फिर रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 ऐसा कुछ होगा तो हम छोटा सा क्या इशू करेंगे? मेमो। मैम मेमो और सर्कुलर के फॉर्मेट अलग है? हाँ थोड़े अलग है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन सा होता है? कुछ बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात बोलनी है तो कहाँ डालोगे? सर्कुलर। बट जैसे रिमाइंडर बहुत नॉमिनल सी बात है तो आप क्या इशू करोगे? मेमो। तो मैम एग्जाम में
अगर सर्कुलर लिख के आया क्वेश्चन में तो आपको सर्कुलर का फॉर्मेट यूज करना है। क्वेश्चन में मेमो लिख के आया बेटा तो आपको किसका फॉर्मेट यूज करना है? मेमो का। सो अगर सर्कुलर आता है तो आप सर्कुलर का फॉर्मेट यूज करोगे। मेमो लिख के आता है बेटा तो आप किसका फॉर्मेट यूज करोगे? मेमो का। समझ में आ रहा है क्या सबको? पक्का? यस। तो मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखाती हूँ। ये फॉर्मेट दिखाने से पहले मैं आपको पहले क्या सॉल्व करा के दिखाती हूँ। आई विल शो यू, वो टीडीएस बताती हूँ और फिर आपको सर्कुलर और मेमो का हम नोट करके लेंगे। तो आज अभी टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा क्लास होगा तो मैं सर्कुलर मेमो तो खत्म हो ही जाएगा मेरा। आई विल ऑल्सो स्टार्ट विथ मेल राइटिंग एंड मेल राइटिंग इज वेरी वेरी सिमिलर और जस्ट लाइक लेटर राइटिंग। सो बहुत उस फ्लो में इनफैक्ट बहुत आसानी से खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, चलो बातें मत करो। मध्ये ब्रेकमध्ये चार्जिंगलाच लावायला पाहिजे, नाही तर इंटरला त्रासच होईल, डिस्टर्बच लावायला पाहिजे. हो नाही, ह्याला लावीन आता मी 15-20 मिनटं ब्रेक घेईनच मध्ये प्रॅक्टिस खायचं, तेव्हा हे पण लावूनच टाकेन. चलो अब मुझे आपको क्या बताना है? टीडीएस बताओ ना. अच्छा सुनो, ए रेडी क्या? टीडीएस तुमको अकाउंट्स में क्या फॉर्मेट में आया था मुझे बताओ. मैं टीडीएस के बारे में, मैं टीडीएस इस टॉपिक पे तुमको 20 घंटे भी पढ़ा सकती हूँ, आधे घंटे में भी पढ़ा सकती हूँ, 10 मिनट में भी बता सकती हूँ. सो यू हैव टू टेल मी कि क्या कॉन्टेक्स्ट में आपको टीडीएस आया तो मैं वो हिसाब से बताऊँ. टीडीएस एक पूरा चैप्टर है इंटर में विच गोज ऑन फॉर अराउंड 15 आवर्स का, मतलब 3 घंटे के 5 लेक्चर्स होते हैं टीडीएस के. तो आई कैन टीच यू टीडीएस फॉर 15 और 17 आवर्स. सो आई जस्ट वांट टू नो व्हाट कॉन्टेक्स्ट डिबेंचर्स के इंटरेस्ट पे टीडीएस कट हुआ था. परफेक्ट, 10% टीडीएस कट हुआ था. यस, ओके, परफेक्ट. सो आई टेल यू नाउ, लिसन. सी व्हाट हैपेंस इज, टीडीएस इस शब्द का नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? इट्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. सो बेटा इट इज टैक्स, वन सेकेंड आई जस्ट चूज दिस. It is tax deducted at source. Do you know at source का मतलब होता है, actually it is the source of your income. तो it is the source of your income. अब इसमें बहुत सारे चीजों पे हमको टीडीएस कट करना होता है. गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया. क्यों? टीडीएस कट होने से गवर्नमेंट का बहुत फायदा होता है. लोग क्या करेंगे, अरे मुझे टैक्स देना ना, मैं बाद में देती हूँ. तो लोग टैक्स का पेमेंट क्या करते हैं, जनरली डिले करते हैं. तो गवर्नमेंट को देश चलाना है, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को बोलती है, बैंक्स को बोलती है, जो लोग आपको इनकम देते हैं ना, आपका सोर्स ऑफ इनकम. तो जैसे कि कोई कंपनी आपको डिबेंचर्स इशू करी है, तो उस डिबेंचर्स पे आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट. ये इंटरेस्ट देने वाला ये कंपनी क्या है? सोर्स है. तो यहाँ पे रूल्स बनाए गए. मैम टीडीएस क्या रेट से कट होता है, ये इनकम टैक्स एक्ट ने फिक्स किया है. ओके, नाउ अगर मेरा इंटरेस्ट की अमाउंट 1 लाख है, इंटरेस्ट पे टीडीएस का रेट इज फिक्स्ड एट 10%. वी हैव टू लर्न दिस इन इंटर. हम लर्न करते हैं कि टीडीएस क्या रेट से कट होता है वगैरह वगैरह, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम सीखते हैं. सो मान के चलो जैसे इंटरेस्ट यहाँ पे 10% पे कट होने वाला है, या टीडीएस यहाँ पे 10% पे कट होने वाला है. तो ये 10,000, 1 लाख का 10% इज 10,000. ये कट होके चमेली को इंटरेस्ट मिल रहा है. चमेली को कितना मिलेगा? 90. उसके बैंक में कितना जमा होगा? 90. आपको किसके व्यू पॉइंट से सीखने को बोला है? मतलब चमेली ना, जिसको मिल रहा है उसके व्यू पॉइंट से. ऐसा ही होगा ना कि आपको कंपनी के व्यू पॉइंट से? क्या? इशू ऑफ डिबेंचर्स कि उनको टीडीएस कट करना है. आपको अकाउंटिंग एंट्रीज है क्या? हाँ, ओके. अब सुनना, यहां when company, now what does this company do? It takes this TDS and they give it to the government, और they inform the government कि ये ले लो 10,000, और वो inform करते ये 10,000 टैक्स है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. TDS is what? टैक्स. टैक्स. TDS क्या है? टैक्स है. तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे ये लो 10,000, कंपनी चमेली को 90,000 देगी और गवर्नमेंट को कितना देगी? 10,000. एंड इट विल इन्फॉर्म द गवर्नमेंट 10,000 किसका है, हमें इन्फॉर्म करना होता है. सो वी इन्फॉर्म दिस 10,000 बिलोंग्स टू चमेली. ये 10,000 किसको बिलोंग करता है? चमेली को. करेक्ट. सो अगर टीडीएस नहीं होता, टीडीएस नहीं होता तो कंपनी को कितने पैसे देने पड़ते चमेली को? 1 लाख. टीडीएस होने की वजह से भी आज भी कंपनी का कैश आउटफ्लो 1 लाख ही है. 90 चमेली को जा रहा है
और 10,000 उसका गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है। कंपनी बोलते हैं मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, टीडीएस नहीं होता तो मैं चमेली को 1 लाख दे देते, टीडीएस है तभी मुझे 1 लाख ही देना है, उसमें से मुझे 90,000 चमेली को देना है, 10,000 मुझे गवर्नमेंट को देना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ता है? चमेली को। चमेली बोलती है टीडीएस नहीं है तो मुझे मिलता था 1 लाख, यार ये टीडीएस आ गया तो मुझे मिलने लगा 90,000। तो हम चमेली को बोलते कुछ नहीं, तेरी कमाई कितनी है, योर इनकम इज एक्चुअली 1 लाख ओनली, सिर्फ 10,000 जो है वो टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट के पास जमा हो गया है। इन फ्यूचर पूरा ईयर कंप्लीट होता है, पता है आप इनकम टैक्स में पूरा वर्किंग कैसे करते हैं? ईयरली बेसिस में पूरा ईयर खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? ईयर खत्म होने के बाद चमेली अपना इनकम कैलकुलेट करती है, इनकम निकालती है। अच्छा इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिला, जो भी उसका इनकम है ना, सारा इनकम का टोटल लेगी, इस टोटल इनकम पे शी विल कैलकुलेट टैक्स। मान के चलो हर टैक्स इज कमिंग टू 21,000, उसकी टैक्स की लायबिलिटी कितनी आ रही है? 21,000। अब चमेली बोलते क्या, हम चमेली बोलते तू रो मत, इसमें से तेरा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा है टैक्स, इट्स लाइक गिविंग इट इन एडवांस। आप कोचिंग फीस के लिए अगर क्लास के लिए फीस भर रहे हो, आप एडवांस में देते हो, वो एडजस्ट होता है कि नहीं? तो ऐसा ही है, टीडीएस इज नथिंग बट आपका टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, और गवर्नमेंट को चमेली पे भरोसा नहीं है कि चमेली टाइम पे टैक्स देगी या नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, बैंक्स, एम्प्लॉयर जो सैलरी दे रहा है, जो भी आपको सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से आपकी कमाई हो रही है, उधर ही उनका टैक्स कट करके हमको दे दो, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। एंड जेन्युइनली इट हेल्प्स, गवर्नमेंट का टीडीएस का कलेक्शन काफी अच्छा हो जाता है। तो एम्प्लॉयर बोलेगा मैं क्यों, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, लेट मी कट द टीडीएस ऑन टाइम एंड गिव इट टू गवर्नमेंट, है ना। तो देखो यहां 21 माइनस 10, अब चमेली को टैक्स पेएबल कितना है? 11,000। चमेली का टैक्स पेएबल कितना है? 11,000। तो चमेली का टैक्स पेएबल इज 11,000। अब देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, चमेली जो है उसका इंटरेस्ट इनकम होगा 1 लाख, चमेली का इंटरेस्ट इनकम कितना होगा? 1 लाख। तो चमेली बोलते ये गलत है, मुझे 90,000 मिला फिर भी आप बोल रहे हो मेरी कमाई 1 लाख है। हाँ तेरी कमाई एक्चुअली कितनी है? 1 लाख है। नहीं नहीं, वो रोती है, वो बोलती नहीं नहीं बैंक में तो 90 आया है, 10,000 का क्या? अरे 10,000 टैक्स के नाम पे कट हुआ है, वो टैक्स से एडजस्ट होगा। मैचिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज 10,000? चमेली हाउ मच इंटरेस्ट यू शुड हैव गॉट? 1 लाख। 1 लाख। हाउ मच इंटरेस्ट यू शुड हैव गॉट? 1 लाख। हाउ मच डिड यू गेट? 90। तो 10,000 क्या है? टैक्स है, डोंट वरी वो एडजस्ट कर लेंगे। तो जब तुम्हें टैक्स पे करना होगा 21,000, फिर से तुमको 21 पे करने को नहीं लगाएंगे, 21 में से 10,000 तुम्हारे गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी जा चुका है, अब तुम्हें गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा? 11,000। तुमको कंपनी के व्यू पॉइंट से अगर बताऊं तो कंपनी एंट्री क्या पास कर, डू यू नो दिस इज वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम। सो कंपनीज एक्सपेंडिचर, ये इंटरेस्ट किसका खर्चा है? कंपनी का, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे। खर्चे को डेबिट होता है ना, ओहो खर्चे को डेबिट होता है ना। पीएनएल का डेबिट इज एक्सपेंसेस, पीएनएल का क्रेडिट इज इनकम। डेबिट कैन हैव 2 मीनिंग्स, एक्सपेंस और एसेट, एक्सपेंस और एसेट। क्रेडिट कैन हैव 2 मीनिंग्स, इनकम और लायबिलिटी। मेरे बैंक में पैसे आ गए 5 लाख, मेरा अकाउंटेंट खुश हो गया, मैम 5 लाख इनकम आ गया, इनकम आ गया। मैंने बोला इनकम नहीं है, मैंने आनंद सर से लोन लिया है, इट्स अ लायबिलिटी, it's a liability. Every money that is credited is not necessarily my income. A credit can have 2 meanings. Credit can have 2 meanings. It either can be my income or it can be my liability. So understand, credit has 2 meanings and debit always has 2 meanings. So please understand, ये जो interest है कंपनी के लिए खर्चा है, कितना खर्चा हुआ कंपनी का? 1 लाख। टू बैंक, चमेली को कितना देंगे ये? 90,000। एंड टू TDS पेएबल, गवर्नमेंट को टीडीएस देना पड़ेगा। टीडीएस पेएबल हाउ मच? 10,000। और फिर जब ये गवर्नमेंट को टीडीएस पे करेंगे, विल से टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक 10,000। तो ये 10,000 किसके पास जाएगा? 10,000 दे विल पे टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को देंगे, और ये 90,000 किसको देंगे? चमेली को। एक्चुअली उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 1 लाख, बट चमेली को 1 लाख नहीं देने को बोला है। किसने बोला है? इनकम टैक्स एक्ट ने। आई कांट डिसोबे द इनकम टैक्स एक्ट, देयर इज सम पनिशमेंट इफ यू डिसोबे द एक्ट। ओके, व्हाट्स द पनिशमेंट? इट्स अ डिफरेंट थिंग। लाइक आई टोल्ड यू, आई टीच यू TDS in inter for 15 hours, so I can't finish telling you about TDS in 10 minutes. Okay, so TDS में देयर आर रूल्स। सैलरी पे करते वक्त
इंटरेस्ट देते वक्त बैंक भी, आप पेरेंट्स को भी पूछना, उनको जब भी एफडी का इंटरेस्ट मिलता है टीडीएस जनरली कट होके मिलता है, जनरली बोल रही हूँ, जनरली, because every rule in law or act is going to have an exception. Okay, so generally TDS कट होके मिलता है. तो कंपनी जब डिवेंचर्स का इंटरेस्ट दे रही है, एक्चुअली उनका इंटरेस्ट अकाउंट है, इंटरेस्ट को डेबिट होएगा 1 लाख, बैंक से देंगे 90 और गवर्नमेंट को टीडीएस पेएबल दिखेगा 10,000. व्हेन दे पे टू द गवर्नमेंट इट विल बिकम टीडीएस अकाउंट पेएबल, टीडीएस पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000. समझ में आ गया क्या? तुमको चमेली के व्यू पॉइंट से चाहिए, कंपनी के व्यू पॉइंट से चाहिए? तो इट इज मैंडेटरी फॉर कंपनी टू डिडक्ट टीडीएस. जस्ट लाइक दैट इफ चमेली वाज वर्किंग विद इन्फोसिस, उसकी सैलरी पे भी टीडीएस कट करना मैंडेटरी है. बैंक्स को भी एफडी इंटरेस्ट पे टीडीएस कट करना मैंडेटरी है. सो वो चमेली को 90 देंगे और 10,000 किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को. ये लो गवर्नमेंट, ये किसका टीडीएस जमा हो गया? चमेली का. ऐसे अगर चंपा का कट किया तो चंपा का भी 10,000 दे देंगे और चंपा का नाम बताना पड़ता है उधर. ये लो, ये 10,000 किसका है? ये चंपा का है. करेक्ट? समझ में आ गया? तुमको कुछ डाउट है क्या? यस प्लीज आस्क. वेरी गुड क्वेश्चन. सिट सिट. चमेली को, सिट डाउन सिट डाउन. चमेली को, तुम आज मेरा एक्स्ट्रा टाइम जो मुझे बीसीआर के मिला है ना, वो टैक्स में यूटिलाइज मत करो. हाँ, अब सुनना. चमेली को कैसे पता चलेगा? 1, बैंक गिव्स हर अ टीडीएस सर्टिफिकेट. बैंक उसको क्या देती है? टीडीएस सर्टिफिकेट देती है. एंड प्लस वो पोर्टल पे भी देख सकती है कि बैंक ने मेरा टीडीएस भरा कि नहीं. बैंक को एक अपडेट करना पड़ता है इनकम टैक्स की साइट पे कि 10,000 किसका है? चमेली का है. तो चमेली अपने पोर्टल इनकम टैक्स वेबसाइट पे चेक कर सकती है. हाउ डज चमेली कम टू नो? बैंक और कंपनीज हैव टू गिव अ टीडीएस सर्टिफिकेट. सी ऑब्वियसली चमेली क्या बोलेगे? यार मेरा डिबेंचर का इंटरेस्ट 1 लाख है, तुम 90 दे रहे, तुम भाग के चले गए, वो 10,000 का क्या करूंगी? उधर भाग के नहीं जाएंगे, ये ले सर्टिफिकेट. सो वी गिव अ सर्टिफिकेट टू हर सेइंग दैट दिस 10,000 इज योर टीडीएस. ये देख, हमने इस डेट को भर दिया है. प्लस एक टीडीएस सर्टिफिकेट देते हैं उसको कि ये ले, डर मत, 10,000 इज योर टीडीएस. एंड शी कैन ऑल्सो चेक कि बैंक ने ये 10,000 या कंपनी जो डिबेंचर दे रही है ये 10,000 उन्होंने भरा कि नहीं, ये अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, साइट पे वो चेक कर सकती है. ओके, डन. एनीथिंग एल्स? टीडीएस से रिलेटेड एनीथिंग एल्स? इधर लाइव स्ट्रीमिंग वालों को क्या डाउट है? मैम जो एफडी पर टीडीएस कट होता है वो रिटर्न फाइल करके वापस मिल सकता है. हाँ, अगर 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 तेरा टैक्स, सुनो ना, अगर देखो चमेली का टैक्स 8,000 ही आ रहा था. कितना टैक्स आ रहा था? 8,000. और उसने टीडीएस कितना एडवांस में गवर्नमेंट को कितना दे दिया? टीडीएस 10,000. तो उसको क्या मिलेगा? रिफंड 2,000 का. हाँ, गवर्नमेंट रिफंड देती है, ऑफकोर्स देती है. हाँ, गवर्नमेंट गिव्स रिफंड, दे विल गिव रिफंड. समझा? तो अगर बाय चांस किसी ने आपकी लायबिलिटी कम आ रही है लेकिन कंपनी ने भर दिया आपका टीडीएस, तो कोई बात नहीं है. आप सीए के पास जाओगे, जब रिटर्न भरोगे, टैक्स पेयर जो होते हैं ना बेटा, उनको 2 चीजें करनी होती है. तुमको याद है, अगर तुमको आईसीआई का रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्या करना होता है? आईसीआई का रजिस्ट्रेशन. आप 2 चीजें करते हो, एक पेमेंट करते हो और एक फॉर्म भरते हो. हाँ ना, एक पेमेंट करते हो और एक फॉर्म भरते हो. आईसीआई क्या बोलते हैं? सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए. तो वैसे ही इनकम टैक्स बोलता है सिर्फ टैक्स नहीं चाहिए, एक फॉर्म भी भरो. एंड दैट फॉर्म इज कॉल्ड एज द इनकम टैक्स रिटर्न. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? इनकम टैक्स रिटर्न. तो हमको इनकम टैक्स रिटर्न भी देना पड़ता है. क्या देना पड़ता है? इनकम टैक्स का रिटर्न भी देना पड़ता है. उधर हम सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं अपनी. ठीक है, देखो 15-20 मिनट में इतना ही, तुम्हारे लेवल पे इतना ही बोल सकती हूँ. फिर भी तुमको इस जो मैंने समझा उसमें डाउट है तो पूछ सकते हो. क्या समझा? कभी कभी जो पेयर होते हैं उनको कुछ इनकम पे टैक्स का टीडीएस कट करना कंपलसरी. मैम कौन सी पेमेंट्स में कट करना है इसकी लिस्ट दी गई है इनकम टैक्स एक्ट में. क्या रेट से मैम कितना कट करना है वो भी इनकम टैक्स एक्ट में दिया है. तो जनरली इंटरेस्ट पे 10% टीडीएस का रेट होता है. क्या रेट होता है? 10%. तो कंपनी 1 लाख के बदले चमेली को कितना देगी? 90. 10,000 गवर्नमेंट को देगी. फिर चमेली को दर्द होगा, चमेली बोलेगी यार मेरा 1 लाख की जगह मुझे 90 मिला. चमेली को टीडीएस सर्टिफिकेट दे देने का. ये ले, हमने तुम्हारा क्या भर दिया? टैक्स पे कर दिया, ये लो टीडीएस सर्टिफिकेट. तो चमेली का 10,000 का नुकसान हुआ क्या? नहीं. जब चमेली टैक्स की लायबिलिटी फ्यूचर में पे करेगी, मान के चलो उसकी 21,000 की लायबिलिटी है, वो टीडीएस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट को दिखाएगी, बोलेगी देखो मेरा 10,000 आपके पास जमा हो गया है एंड अब मैं कितना पे करूंगी? 11,000. झेपता है क्या? ठीक है, अब मैं पढ़ाती हूँ बीसीआर. चलो अब हम लिखेंगे क्या? अब हम लिखेंगे
व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट जहां से टीडीएस कट होता है? हर एक के लिए अलग अलग होता है बेटा. A GST on is a charge on goods whereas TDS is charge on income. Yes, yes. चलो. इसको होमवर्क क्वेश्चन में सब्जेक्ट देना नहीं आ रहा है. कौन से? 7th वाले क्वेश्चन में. 7th वाले क्वेश्चन में आप क्या दोगे सब्जेक्ट? उससे कम टैक्स कैसे हो सकता है? ऋषि, यू विल अंडरस्टैंड दैट इन सीए इंटर व्हेन वी कैलकुलेट टैक्स. कहीं उसका लॉस हो सकता है, बिजनेस कर रही है, लॉस हो गया, इसलिए टैक्स नहीं आ रहा है, इसलिए किसी साल में टैक्स कम है लेकिन टीडीएस कट हो गया. ओके चमेली का टैक्स 21 आ रहा है तो वो 11 क्यों देगी? क्यों देगी तू ही बता. मैंने क्या लिखा है उधर? ये क्या किया मैंने? वो 11 क्यों दे रही है? मैंने क्या लेस किया? कौन पूछ रहा है ये क्वेरी? श्रेया, क्यों देगी वो? नहीं, रेट इस पे नहीं डिपेंड करता है. रेट आपकी इनकम पे नहीं डिपेंड करता है. रेट अलग अलग चीजों पे. किस पे रेट डिपेंड करता है? राइट नाउ यू विल नॉट अंडरस्टैंड. आई टेल यू वन थिंग. एट फाउंडेशन यू आर एट दिस लेवल. फाउंडेशन आपका लेवल क्या है? इधर. इंटर में जब तुम पहुंच जाओगे तो मैं सिखा दूंगी. ठीक है? हाँ चलो. ऐप की चैट्स पढ़ू क्या? ऐप की चैट्स, ऐप पे भी आप चैट करते हो क्या? सो आई आस्क हेमंत टू गिव मी द टैब एंड देन आई विल चेक इट ऑन दैट. आई हैव नो प्रॉब्लम. चलो आगे जाएंगे. मुझे क्वेश्चन 7 जो होमवर्क के लिए था, आपने सब्जेक्ट क्या दिया बता दो. आई थिंक इट गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्लीनिंग सर्विसेज. यस, वेरी गुड. या इंफॉर्मेशन अबाउट आर होम क्लीनिंग सर्विसेज. इंफॉर्मेशन अबाउट, यू डोंट से आई एम प्रमोटिंग माई होम क्लीनिंग, जस्ट से इंफॉर्मेशन. आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना. यू कांट से आई एम प्रमोटिंग माई होम क्लीनिंग सर्विसेज. डोंट से दैट. इंफॉर्मेशन अबाउट होम क्लीनिंग सर्विसेज. दैट्स करेक्ट. यस. चलो आगे. पहले मैं सर्कुलर एंड मेमो राइटिंग कराती हूँ आपको. चलो चलो लेट्स गो हेड. राइट डाउन. 1 day बिफोर द एग्जाम ओपन करो. 1 day बिफोर द एग्जाम ओपन. 1 day बिफोर द एग्जाम. चलो बेटा ओपन 1 day बिफोर द एग्जाम. तो मैं क्या आपकी चैट्स टेलीग्राम पे भी देखूं, ऐप पे भी देखूं? आप लोग एक जगह पे क्यों नहीं चैटिंग करते? देन एवरीथिंग ऑन ऐप और एवरीथिंग ऑन टेलीग्राम. डू लेट्स डू वन ना. चलो लिखो. 1 day बिफोर द एग्जाम में लिखेंगे सर्कुलर्स एंड मेमोज आर फॉर इंटरनल ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन. हेडिंग दे दो पहले. टॉपिक का हेडिंग दे दो. सर्कुलर्स एंड मेमो. पहले टॉपिक का हेडिंग दे दो. सर्कुलर्स एंड मेमो. लेटर राइटिंग के ही चैप्टर में ये अगला पार्ट है. लेटर राइटिंग के चैप्टर में 2 पार्ट्स है. सर्कुलर्स एंड मेमोज आर फॉर इंटरनल. हेडिंग दे दो पहले. सिर्फ सर्कुलर एंड मेमो हेडिंग दे दो और उसके बाद ये लिखो. अवघड़ है. क्या हो रहा है उधर? लिखो जल्दी. चलो. ते मुलं म्हणतात ऍप पे क्यों नहीं चैट देख रहे? हा तर मला विचारतात ऍपवर का नाही बघत आहे. हो का? मग करून ठेवा ना. हां ती मुलं मला विचारतायत कारण का मला तर माहितीच नहीं. अच्छा अभी तो मैं चैट सिर्फ इस पे ही देखूंगी. दैट टैब को मुझे लॉग इन करना पड़ेगा. सो विल डू दैट मे बी टुमारो. तो आज तो हम चैट्स कहाँ देखेंगे? सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पे. ठीक है? कल से मला करूँ द्या मैं लॉग इन. क्या हो गया? हाँ ठीक है. नोट इट डाउन. चलो. सर्कुलर्स एंड मेमोज आर फॉर इंटरनल. नहीं, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा है. मुझे ना 2 मिनट तुम्हारी क्वेरीज देख के ऐसा लग रहा है गलती से मैंने इंटर का ग्रुप तो नहीं ना खोल दिया है.
मतलब टैक्स की क्वेरीज अभी बाद में करेंगे। तुमको ऐसा ही लगा ना, एक दिन तुम्हारी एग्जाम्स होने के बाद चाहिए तो एक दिन मैं ऐसे ही तुम्हारा टैक्स का सेशन ले लूंगी, एग्जाम्स के बाद और रिजल्ट्स के पहले, ठीक है? तो ऑल दैट क्यूरियोसिटी दैट यू हैव अबाउट टैक्स आई विल सॉल्व इट, बट राइट नाउ यू आर वेरी क्लोज टू योर फाउंडेशन एग्जाम्स, या सो लेट्स फोकस ऑन दैट। लिखा? अब लिखो, ये भी लिखना है। सुनो, यहाँ पे ना मैंने मेमो राइटिंग का फॉर्मेट दे दिया है। किसका फॉर्मेट दे दिया है? मेमो राइटिंग। ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। मैं रीड करके बताऊंगी। अब मेमो राइटिंग ये मैं पहले रीड करके बताऊंगी, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है, अभी अभी नहीं लिखना है। तो सर्कुलर्स एंड मेमो राइटिंग ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन ही है। लेटर राइटिंग भी ऑफिशियल है। लेटर्स आई विल यूज फॉर कम्युनिकेटिंग विथ आउटसाइडर्स। लेटर्स में किसके साथ कम्युनिकेशन करूंगी? विथ आउटसाइडर्स। और अब मैं किसके साथ कम्युनिकेशन, अगर मैं ऑफिस के अंदर कम्युनिकेशन करना चाह रही हूं तो मैं क्या करूंगी? आई विल यूज सर्कुलर्स एंड मेमो। तो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। मेमो और सर्कुलर में फर्क क्या है? सर्कुलर इज फॉर मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, मेमो इज फॉर लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स। फॉर्मेट दोनों का स्लाइटली अलग है, आपको याद रखना पड़ेगा। मैम हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा सर्कुलर बनाना है या मेमो? क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो आपको सोचना ही नहीं है। क्वेश्चन बोलेगा राइट अ मेमो, सो यू हैव टू यूज अ मेमो का फॉर्मेट। क्वेश्चन बोलेगा राइट अ सर्कुलर, देन यू हैव टू यूज अ सर्कुलर का फॉर्मेट। ओके, अब ये मेमो किस पे था? आई थिंक आपके पेज 157 सेम है क्या, मुझे नहीं पता, या स्लाइटली अलग होगा, देखना। हमारे जो 2 क्वेश्चंस छोड़े हैं ना हमने लेटर राइटिंग वाले, पेज नंबर शायद अलग हो सकता है, क्वेश्चन नंबर शायद सेम होगा, पेज नंबर अलग होगा। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, पीडीजीडी स्टूडेंट्स, प्लीज फोकस। या सो इट्स 172, क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना? हाँ, तो ये देखो, दिस इज 172, पे अटेंशन। 172 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, कि आप एक सीए के ऑफिस के लिए स्टेशनरी ऑर्डर देना है, उसका लिस्ट दे रहे हो। यू आर राइटिंग अ मेमो फॉर ऑर्डरिंग अ स्टेशनरी फॉर अ क्वार्टर। क्वार्टर इज 3 मंथ्स का जो टाइम है, उसके लिए आप स्टेशनरी ऑर्डर कर रहे हो। सो लाइक इट सेज, सो पीकेडी एंड एसोसिएट्स मेमो में हमेशा ऊपर कंपनी का नाम प्रिंटेड होता है, जैसे लेटर हेड्स होते हैं ना, जहाँ पे ऊपर कंपनी का नाम प्रिंटेड ही रहता है, ये मेमो होता है। मेमो, लेटर हेड, कंपनी का जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है ना, लेटर लिखने के लिए भी जनरली यूज अ लेटर हेड। तो ऊपर ना जैसे सेंडर्स एड्रेस वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती हमें कभी कभी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपना ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज एड्रेस, बीकेसी मुंबई, ऐसे उन्होंने अपना एड्रेस लेटर हेड पे टाइप करके, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल, ऐसे लेटर हेड पे दे ही देते हैं। माने अगर ये बाकी का सब ब्लैंक होता है, सिर्फ यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर उनका लोगो, ये उनके लेटर हेड होते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज, फिर उनका एड्रेस, एंड देन हियर आई कैन यूज इट फॉर, आई कैन राइट एनीथिंग फॉर ऑफिशियल कम्युनिकेशन। दिस इज अ लेटर हेड। तो लेटर हेड में जनरली द नेम ऑफ द कंपनी एंड उसका एड्रेस प्रिंटेड रहता है। वैसे ही जब मेमो लिखते हैं, मेमो राइटिंग, मेमो हम दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए इंटर ऑफिस मेमो, ये भी प्रिंटेड रहता है ऑलरेडी। ये मैं प्री प्रिंट करवा सकती हूँ। मेरी कंपनी का नाम, एड्रेस, ये मैं प्री प्रिंटेड ही करवा के ब्लैंक, बाकी का पेज ब्लैंक होता है। सो जैसे पीकेडी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अंबेगांव, माई ऑफिस इज नॉट इन अंबेगांव, माई ऑफिस इज मॉडल कॉलोनी। ओके, सो पीकेडी एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अंबेगांव, मे बी ये मैंने मेमो गुरुकुल में जब बैच लिया होगा तब लिखा था, तो दैट इज व्हाई वी मस्ट हैव रिटन अंबेगांव देयर। सो पीकेडी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अंबेगांव, ये प्री प्रिंटेड रहता है। फिर उसके ऊपर एक वर्ड आता है इंटर ऑफिस मेमो। अब देखो, मैंने मेमो लिखा 11 जुलाई को, या हम ऑफकोर्स डेट चेंज कर सकते हैं। आई कैन जस्ट चेंज द डेट। आज क्या डेट है? Yeah, so I'll change this date to 4th September, what? 23. So मेमो जो मैं लिख रही हूँ, मैंने मेमो किसको लिखना है? परचेज डिपार्टमेंट को। तुमको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर एक जन अपना अपना स्टेशनरी ऑर्डर करेगा तो चलेगा क्या?
रिलायंस में कितने सारे एम्प्लॉयज है, 500, 400। इन्फोसिस में कितने सारे एम्प्लॉयज है, 400 और 500। हर एक जन अपने अपने डिपार्टमेंट से नहीं करेगा ऑर्डर। हम बल्क ऑर्डर करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, हमें कुछ कंसेशंस मिलेंगे, कितनी स्टेशनरी लग रही है उस पर कंट्रोल भी रहेगा। हर डिपार्टमेंट ने अपना अपना ऑर्डर कर दिया तो कन्फ्यूजन भी हो जाता है। सो आई एम राइटिंग टू परचेज डिपार्टमेंट कि ये मेरी स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट है, आप ऑर्डर कर दो। So we have to write a memo. So let's read the question on page number 172. मैं आपको ये मेमो डायरेक्टली विद अ क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो कौन सा पेज नंबर है बेटा? 172। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राफ्ट अ मेमो फॉर अ सीए फर्म। तो किसके लिए मेमो ड्राफ्ट करना है आपको? सीए फर्म। कोटिंग द अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन स्टेशनरी एंड ऑफिस सप्लाईज। तो आपको स्टेशनरी और ऑफिस सप्लाईज फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो आपके फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट क्वार्टर है, इसलिए मैंने डेट उधर जुलाई लिखा था, या एक्चुअली हमने पहले का ही डेट देना चाहिए, वी कांट राइट सितंबर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर मतलब फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल, मई, जून। मैम जैन से नहीं स्टार्ट होता है? नहीं, ईयर दो प्रकार के होते हैं, कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर हम लोग यूज करते हैं, बट इनकम टैक्स में, अकाउंट्स में जनरली व्हाट वी यूज, फाइनेंशियल ईयर। सो वी स्टार्ट अ ईयर फ्रॉम अप्रैल एंड इट एंड्स इन मार्च। तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब अप्रैल, मई, जून। तो आइडियली मैंने लेटर मार्च में वगैरह लिखना चाहिए कि मेरे फर्स्ट क्वार्टर के लिए मुझे स्टेशनरी चाहिए। तो आप क्वार्टर के पहले मंगाओगे या क्वार्टर होने के बाद लिखोगे लेटर? ऑब्वियसली क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले। तो फर्स्ट क्वार्टर इज अप्रैल, मई एंड जून। So question says draft a memo for a CA firm quoting the amount to be spent on stationery and office supplies for the first quarter of the financial year. तो आपको मेमो बनाना है, ड्राफ्ट करना है। इसके आंसर के हिंट में देखते क्वेश्चन में क्या दिया है। Write the heading and subject. State the number of stationery supplies needed. Name them, for example, pen, pencil, etc. Vendor कौन है, मतलब जिससे लेना है वो उसको बता दो, आप नेम करो। And signed by and the name of the person and the designation and dated. अब मेमो का मैम फॉर्मेट कैसे होता है आपको मैं बताती हूँ। मेमो का फॉर्मेट ऐसा होता है, मेमो सीए फर्म के लिए लिखना है तो आप एक सीए फर्म का नाम लिखोगे, XYZ एंड कंपनी, XYZ एंड एसोसिएट्स, XYZ एंड कंपनी, उनका एड्रेस लिखोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, उसके नीचे लिखोगे इंटर ऑफिस मेमो। अब मेमो स्टार्ट होगा। ये जो ऊपर का है ना, PKD एसोसिएट्स इंटर ऑफिस मेमो, ऑफिस में ये एक्चुअली क्या होता है, प्रिंटेड होता है और नीचे का पेज ब्लैंक होता है। अब उसके नीचे मैं लिखूंगी डेट। सो मेरा डेट हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। हमारा डेट लगभग मैं मार्च का ही डेट लिखूंगी। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए चाहिए, तो अप्रैल में, जून के लिए मुझे स्टेशनरी चाहिए तो मैं पहले से ही ऑर्डर करूंगी। सो मे बी यू कैन जस्ट राइट एनी 10th मार्च क्रॉस क्रॉस आप कर सकते हो, 20 क्रॉस क्रॉस। मैं किसको लिख रही हूँ, डेट 2। सो मेमो में देखो क्या क्या लिखना जरूरी है। मेमो स्टार्ट होता है विथ डेट, देन 2 हम किसको लिख रहे हैं, फ्रॉम, कौन मेमो लिख रहा है, XYZ मैनेजर। रेफरेंस, मेमो का नंबर है ये। आगे अगर उस मैनेजर ने, परचेज डिपार्टमेंट ने स्टेशनरी ऑर्डर ही नहीं किया तो मैं उसको बोल सकती हूँ ना, व्हाट इज दिस, आई हैड रिटन अ मेमो रेफरेंस नंबर 22 समथिंग, जो भी नंबर है यहाँ पे, बट अगेंस्ट दैट तुमने फिर भी कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। मुझे उस मेमो के बारे में फिर से अगर बात करनी होगी तो एक नंबर देना चाहिए कि नहीं। तो ये जो मेमो नंबर है, रेफरेंस है, ये एक्चुअली किसका नंबर है, दिस इज द मेमो नंबर, ये मेमो का नंबर है। अब सब्जेक्ट, स्टेशनरी कोटेशन फॉर फर्स्ट क्वार्टर। दिस इज टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग द स्टेशनरी रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर विच इज एज फॉलोज। क्या क्या चाहिए मुझे ऑफिस में, बॉक्स फाइल्स लगती है, बड़ी फाइल्स होती है वो बॉक्स फाइल्स, फ्लैट फाइल्स होती है जो शॉर्ट, बॉक्स फाइल्स ऐसे हार्ड वाली होती है, फ्लैट फाइल्स आर दो सॉफ्ट वाली फाइल्स। सो अलग अलग टाइप के फाइल्स है। मैम मुझे ये नहीं पता है बॉक्स एंड फ्लैट, डोंट राइट लाइक दिस, जस्ट से फाइल्स, इट्स ओके। देन आई नीड कैलकुलेटर्स, आई नीड पेन बॉक्सेस, पेंसिल बॉक्सेस, प्रिंटिंग पेपर लगता है सीए के ऑफिस में, क्या लगता है, प्रिंटिंग पेपर, A4 साइज, कार्ट्रिज लगता है, कभी कभी लीगल पेपर लगता है। आपको पता है वो एग्रीमेंट्स ग्रीन पेपर, ग्रीन कलर पेपर पे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लीगल पेपर। सो यू कैन आस्क फॉर लीगल पेपर। आप कार्ट्रिज, प्रिंटर में क्या लगता है, कार्ट्रिज रहता है, उसको हम रिफिल करते हैं तो कार्ट्रिज लगता है। आपको जो भी स्टेशनरी चाहिए, आपकी इच्छा है, आप बोल सकते हो। स्टेपलर्स चाहिए, बट वो फालतू की चीजें मत बोलना, वो पिन चाहिए और वो ये चाहिए, क्लिप्स, थोड़ा सा एक हाथ पॉइंट वो लिख दो, वो छोटी छोटी चीजें नहीं, राइट समथिंग गुड ना, लाइक A4 का प्रिंटिंग पेपर चाहिए, या हमें कैलकुलेटर्स चाहिए, या फाइल्स चाहिए, ठीक है। प्लीज प्लेस द ऑर्डर विद अ यूजुअल वेंडर ABC
वेंडोर का मतलब क्या होता है? सप्लायर। वेंडोर का मतलब क्या होता है? सप्लायर। ट्राई योर बेस्ट टू अधेयर टू द बजट ऑफ 25,000। तो आपने ट्राई टू स्टिक टू अ बजट ऑफ 25,000। सी टू इट दैट आप डिस्काउंट ले लो, 2-3 जगह पे कोटेशन मांगो, कहाँ क्या प्राइस है, कहीं ऑफर चल रहा है, कुछ स्कीम चल रहा है, और उसके बाद आप ये स्टेशनरी ऑर्डर करना। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस। तो जनरली मैम मेमो का फॉर्मेट क्या होता है? सो लेट्स राइट द मेमो का फॉर्मेट फर्स्ट। सो हाउ वुड यू राइट द मेमो फॉर्मेट? राइट डाउन नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर नीचे क्या आएगा? उसका एड्रेस आएगा, देन यू विल ड्रॉ लाइन, फिर ऊपर आप एड्रेस का स्पेलिंग में क्या होता है? डबल डी होता है। सो लिखो कम ऑन एड्रेस। यहां पे हम लिखते हैं इंटर ऑफिस मेमो, इंटर ऑफिस मेमो। मुझे बताओ लेटर और मेमो सर्कुलर में क्या फर्क है? लेटर जनरली आई यूज टू राइट इट आउटसाइडर्स, एंड मेमो एंड सर्कुलर आई राइट इट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटर ऑफिस मेमो लिखो, जल्दी करो। फिर डेट, टू, फ्रॉम, रेफरेंस, सब्जेक्ट। करेक्ट है ना? इधर वही है ना, टू, फ्रॉम, रेफरेंस एंड सब्जेक्ट। किसको मेमो लिख रहे हो? रेफरेंस इज क्या देने का? मेमो नंबर। अच्छा, ये नंबर में क्या दे सकती हूँ? कैन इट बी सम M20? M क्यों? मेमो नंबर मतलब M फॉर मेमो, इसलिए मैंने M बोला है। M22/2023 और any date, any number that you want to give. Ma'am, should it start from M? Oh my God, no, that's your choice. You can start it from any. मैंने M लिखा जनरली। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स प्लीज देखो कि मैं चैटिंग सिर्फ टेलीग्राम पे कर रही हूँ। हेमंत ने मुझे BCR का लॉगिन नहीं दिया है। एवरी टीचर हैज गेट्स अ लॉगिन टू चेक द ऐप, तो मेरा लॉगिन क्रिएट नहीं किया है हेमंत ने, तो आई टोल्ड हिम टू क्रिएट इट। तो फिर मैं कल से ऐप पे भी चैट्स देख सकती हूँ, ठीक है? आज फिलहाल के लिए तो इधर ही करना। सब्जेक्ट, एंड देन व्हाट विल यू राइट आफ्टर दैट? यहां से यू विल स्टार्ट द मेमो राइटिंग, बस। ठीक है, ये आपका मेमो खत्म हो जाएगा। एंड में कुछ सिग्नेचर विग्नेचर कुछ नहीं है, क्योंकि फ्रॉम ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है। डन है क्या? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस, इंटर ऑफिस मेमो, डेट, टू, फ्रॉम, रेफरेंस, सब्जेक्ट। और ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? कंटेंट है मेमो का। क्या बोला है मेमो? स्टेशनरी का ऑर्डर देना है, तो गिव डिटेल्स ऑफ स्टेशनरी। समझा? समझा कि नहीं समझा? अच्छा, मेमो क्योंकि बहुत छोटा है, आपको जो एक ही क्वेश्चन, वो मेमो का क्वेश्चन 4 का आंसर इधर ही लिखना है या जनरल सेक्शन में लिखोगे? जनरल सेक्शन में। तो ओपन योर जनरल सेक्शन, रीड क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज 172। मेमो, इंटर ऑफिस मेमो मिडिल में लिखते हैं। मिडिल लेफ्ट थोड़ा सा उतना चलता है कृतिका दैट्स ओके, बट जनरली वी राइट इट इन मिडिल। बट मैंने मिडिल में नहीं लिखा, लेफ्ट में लिख दिया, तो चलता है? हाँ चलता है, चलता है। जनरली मिडिल में लिखते हैं, तो मैंने कहाँ लिखा है? आई थिंक मेरा भी मिडिल ही दिख रहा है ना बेटा, ये देखो ये लाइन है ऐसा, तो मैंने मिडिल में लिखा है ना, इंटर ऑफिस मेमो। ओके, रेडी है अभी तुम? चलो चलो, रेडी है क्या? क्या लिखने का अभी तुमको? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, फिर आपके वहां नोटबुक का पेज नंबर देंगे। ड्राफ्ट अ मेमो for a CA firm quoting the amount to be spent on stationery and office supplies for the first quarter of the financial year. Do you understand financial year मतलब क्या होता है? किसी को पता है क्या? नहीं पता है तो यहाँ लिखो, फाइनेंशियल ईयर मतलब अकाउंट्स में तुम फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करते हो ना। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल टू, हाँ लिखो, फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बरोबर है का? हाँ ना? तो फर्स्ट क्वार्टर मतलब, सो फर्स्ट क्वार्टर इज इक्वल टू अप्रैल, मई एंड जून। आप 3 महीने की स्टेशनरी ऑर्डर कर रहे हो, तो अप्रैल में जून में लगने वाली स्टेशनरी आप कब ऑर्डर करोगे? क्वार्टर खत्म होने के बाद या पहले?
अवगढ़ है पहले ना। क्या रे तुम ऐसे मंडे को ऐसे रहते क्या, सुस्त रहते क्या थोड़े? क्या हैंगओवर तुम्हारा संडे का? क्या क्या किया संडे को? कुछ भी नहीं, सो रहे। अरे बॉक्स नहीं बनेगा क्या? नहीं बनेगा, बॉक्स नहीं बनेगा लकी। नो नो, कोई बॉक्स नहीं बनेगा। ओ माय गॉड, कोई बॉक्स नहीं बनेगा बेटा। मैं दिखा रही थी, अगर ये पेज की लाइंस होती तो ऐसा दिखता। एक क्वेरी से देखो हम किधर किधर पहुंच जाते हैं। कैसे रे तुम बच्चे ऐसे? लड़ाई की भाई से? अवगढ़ है, क्यों भाई से लड़ाई कर रहे हैं? हो गया क्या लिए लिख के? चलो अभी ऑफिस का मेमो लिखना चालू करे क्या? राइट डाउन चलो। मैम पार्टी अभी आज का है कि पार्टी? अच्छा तुमने पार्टी करी, अच्छा फिर ठीक है। पार्टी किया, वाह वेरी गुड। चलो लेट्स राइट डाउन। आप कहाँ लिखोगे ये? जनरल में राइट डाउन। पीकेडी एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अंबेगांव। मूवी देखा, गुड। लिखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। लिखो किस चीज का आंसर लिख रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 4 पेज 172। क्वेश्चन नंबर 4 पेज 172। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? राइट अ मेमो, किस चीज का? स्टेशनरी ऑर्डर देना है आपको। हाँ, तो सी ऑफिस के लिए आप मेमो लिख रहे हो। मेमो मतलब आपको खुद ही परचेज डिपार्टमेंट को बताना है कि तुम ऑर्डर करो, ठीक है? राइट। तुम कॉपी करोगे कि मैं डिक्टेट करूँ? कॉपी करोगे तो तुमको गाना सुनना है। लगाओ फिर, कौन लगाने वाला है लगाओ। ए जरा लवकर करा, मेमो करना है, सर्क्युलर भी करना है। महाबलेश्वर जाके एरिया, अरे वाह। ये गाना नहीं लगा रहे क्या? लगा ना, फिर आ जाना। किसको लगाना है? कम नो देन हुएवर कम्स। नहीं,
हैप्पी बर्थडे, अनंत का बर्थडे था कल। अच्छा, पीयूष, पीयूष तेरे लिए। स्क्रॉल करो। हो गया? फिर सर्कुलर राइटिंग बताती हूँ। आप जैसे ही देखते हो ना, पहले पिक्चर ले लिया करो, फिर दैट स्क्रोलिंग फॉर अप एंड डाउन बिकम्स डिफिकल्ट। ओके, हाँ क्या? ट्राई योर बेस्ट टू अदेर। अदेर मतलब स्टिक टू द बजट। अदेर का मतलब होता है स्टिक टू द बजट। हो गया? एबीसी के बाद क्या है? यहाँ लिखा है प्लीज। मैं फिर से लिख रही हूँ, किसी को हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो। फिर से लिख दिया मैम, ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है, मैंने फिर से लिख दिया। एक सेकंड। कार्ट्रिज है ये, कार्ट्रिज। कार्ट्रिज का स्पेलिंग सही लिखा है ना? ओके, आई जस्ट स्टॉप दिस वन। All right. So now listen. This was your memo writing. Now pay attention and listen. ये क्या था? एक मेमो। मेमो के ऊपर क्या होना चाहिए? फॉर्मेट देखो, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेस। फिर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? इंटर ऑफिस मेमो। उसके बाद क्या होता है? डेट, टू, फ्रॉम, subject, and then you write the content. Is that clear? Yes. Now let us read about सर्कुलर राइटिंग। एंड सर्कुलर राइटिंग पे भी एक क्वेश्चन है, सर्कुलर का भी फॉर्मेट लिख लेते हैं और फिर सर्कुलर राइटिंग का एक क्वेश्चन है तो वो कंप्लीट करेंगे। तो क्या कंप्लीट हो जाएगा अपना? सर्कुलर एंड मेमो राइटिंग। ओके,
Now here, pay attention. You can come on page number 171 also. See, this is a sample of a memo. काय का sample है ये? Memo. देखो किस चीज पे है ये. Don't talk, guys. Come on. Come on, page number 171. 171 पे देखो कौन लिख रहा है. समृद्धि बैंक लिमिटेड, 29 कापाशेरा, गुड़गांव, हरियाणा. इंटर ऑफिस मेमो. ये आपका फिक्स रहता है, या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसका एड्रेस और इंटर ऑफिस मेमो. अब पता है बैंक को क्या मेमो लिखने को बोला है. ध्यान से देखो. वी आर ऑन पेज नंबर 171. मेमो योर अप्राइजिंग. अप्राइजिंग का मतलब है इन्फॉर्मिंग. अप्राइज करना मतलब क्या? इन्फॉर्म. राइट डाउन. अप्राइज इज इक्वल टू इन्फॉर्म. A memo letter apprising the employees of all branches about the suspension order of an employee. मे बी एक कैशियर है, उसने कुछ झोल किया है, फ्रॉड किया है, उसको आपने जॉब से सस्पेंड कर दिया है. बाकी के ब्रांचेस को बताना चाहिए कि नहीं? नहीं तो वो भी उधर जाके सबको लगेगा अभी ये बैंक में ही काम कर रहा है, उधर जाके कैश लेके आएगा, कुछ मांग के आएगा, बैंक के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कि हमारे चेकबुक खत्म हो गए, दे दो. तो इट्स बेटर दैट यू इन्फॉर्म that this person is no longer working with our bank, so please do not deal with him. तो हम क्या इशू कर रहे हैं? इंटर ऑफिस मेमो. सो मेमो में सिर्फ ये बताना है कि एक ऑफिस का एम्प्लॉई है बैंक का, उसको हमने जॉब से निकाल दिया. तो देखो क्या है. समृद्धि बैंक, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स फॉर्मेट है. डेट फिक्स्ड है. टू ऑल ब्रांच मैनेजर्स, फ्रॉम general manager, reference, this is some any memo number, subject appraisal of cashier's dismissal. क्या बोल रहे हो आप? appraisal of cashier's dismissal. और you can say informing about cashier's suspension. आप क्या बोल सकते हो? informing about, subject ये भी हो सकता है, informing about cashier's. मैम जो क्वेश्चन में दिया है वही वर्ड्स यूज करते हैं. इट्स easier for you. See, you can use that only. या डिसमिसल बोलो या सस्पेंशन भी बोल सकते हो. सो कैशियर सस्पेंशन. मैम हमको ये जो वर्ड्स उन्होंने दिया है वो नहीं यूज करने आएगा, तो मत वो यूज करो. जो क्वेश्चन में दिया है वही वर्ड्स यूज करो. कौन से वर्ड्स यूज करना? जो क्वेश्चन में दिया है. यूज द वर्ड्स दैट आर गिवन इन द क्वेश्चन. तो क्या वर्ड्स है? इन्फॉर्मिंग अबाउट कैशियर्स सस्पेंशन. यूज करो, वही वर्ड्स यूज करो. समझ में आ रहा है क्या? दिस इज टू इन्फॉर्म. देखो कितने लाइन्स का मेमो है? 4. कुछ नहीं करना. मेमो 5 मार्क्स के लिए आ गया ना तो आपकी लॉटरी लग गई. फॉर्मेट फिक्स है. कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस, इंटर ऑफिस मेमो, टू डेट, टू, फ्रॉम, रेफरेंस, सब्जेक्ट, खत्म. और कंटेंट में बताना है कि हम इन्फॉर्म करें कि एम्प्लॉय को हमने सस्पेंड कर दिया. सी, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट मिस्टर XYZ, कैशियर ऑफ समृद्धि बैंक, विलास नगर ब्रांच, हैज बीन सस्पेंडेड ऑन चार्ज ऑफ मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स. व्हाट इज मिसएप्रोप्रिएशन? हेराफेरी. पैसे की हेराफेरी, मिसएप्रोप्रिएशन. उसने बैंक के फंड्स अपने लिए यूज कर लिए, मिसएप्रोप्रिएशन. ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड टू abstain फ्रॉम ट्रांजैक्शन विथ हिम. abstain मीन्स all the managers are requested not to transact with him. abstain मतलब do not transact. आपको abstain शब्द नहीं पता, आप सिंपल लैंग्वेज में लिखो. all branches have been informed that you should not enter into any transaction with him. The bank authorities will not be responsible for any sort of mishap. आपको लगा उसने आपको भी बोल के आ गया आपके यहाँ, बोला कि नहीं 50,000 दो, वहां पे कैश शॉर्ट पड़ रही है, लेके गया और फिर तुम रोने लग गए, नहीं चलेगा. यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये बंदा अभी हमारे साथ काम नहीं करता, इसके साथ आप कोई भी डीलिंग ना करें. सिंपल 4 लाइन्स का मेमो है. कुछ अलग कुछ है क्या डिफिकल्ट? तुम बोलो. नहीं? ऊपर देखो सैंपल 1. ये तो स्टार्ट होते खत्म होता है मेमो. क्या है इसमें? इधर ही है, खत्म हो गया ये. सैंपल 1, अ मेमो इन्फॉर्मिंग द ऑफिस मैनेजर अबाउट परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर. क्या बोल रहे हो उसको? परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर. ABC टेक्नोपोलिस. ये ऐसा, ये फॉर्मेट फिक्स्ड होता है कि नहीं? हाँ. फिर डेट, टू, फ्रॉम, रेफरेंस, सब्जेक्ट. आपने किसको लिखा मेमो? ऑफिस मैनेजर को. फ्रॉम अशोक रेड्डी, परचेज ऑफिसर. Subject, purchase of office furniture. As desired, the order for supply of office furniture, chair, table, sofa has been placed with Shiv Shakti Furniture, Mart, Kirby Place, New Delhi.
The chairs and tables will be supplied in multiple lots. The order will be completed in 10 days. तो मैं जस्ट बता रही हूँ, जैसे आपने मुझे काम दिया था, मैं मेरे बॉस को बता रही हूँ, आपने मुझे काम दिया था फर्नीचर का ऑर्डर प्लेस करने का, मैंने प्लेस कर दिया है, ऑर्डर 10 दिन में डिलीवर हो जाएगा। ऑर्डर हमारे हमेशा के शिव शक्ति सप्लायर है, वेंडर है, उसी के पास प्लेस किया है। क्या है मेमो राइटिंग में, कुछ है क्या? तुम ही बोलो, एनीथिंग देयर इन मेमो राइटिंग? नो। अब सर्कुलर देखते हैं, सर्कुलर्स, ये सर्कुलर है। सर्कुलर में तो वो भी फॉर्मेट नहीं है, अवगढ़ है, सर्कुलर में कुछ भी नहीं है। कम ऑन पेज नंबर 169, सर्कुलर्स, कम ऑन पेज 169। आपको बीच में लगेगा तो 2 मिनट का ब्रेक दे दूंगी ऐसे ही, एंड देन आई विल कंटिन्यू। तुमको क्या चाय, क्या बाहर जाके तुमको ब्रेक चाहिए क्या 5 मिनट्स का? So I'll just give 5 minutes break and then I'll continue for another 40 minutes. Okay? हाँ, मैथ्स नहीं है ना, मुझे कंप्लीट करने दो ना प्लीज। हाँ नहीं है ऐसा। रेड्डी सर का मैसेज तो हमारे फैकल्टी ग्रुप पे आया कि किसी को एक्स्ट्रा लेना है तो लो, मैं तो नहीं ले रहा हूँ। क्या हो गया? हाँ तो मैं तो थोड़ा लूंगी, मेरा 11 o'clock इंटर की क्लास है ना मेरी, तो मैं 10:40 तक वगैरह ले सकती हूँ। चला लवकर करा। रेडी आहे का तुम्ही? ए रेडी आहे ना? चलो चलो। सर्कुलर्स आर जनरली दोज लेटर्स विच आर सर्कुलेटेड टू ह्यूज नंबर्स। जनरली ये क्या रहता है? मास कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? मास कम्युनिकेशन। मुझे बोलो ना, आईसीआई ने तुमको हर एक को लेटर लिखा क्या कि एग्जाम का डेट पोस्टपोन हो गया है? क्या इशू किया? सर्कुलर, नोटिफिकेशन, मास कम्युनिकेशन। हु इज टॉकिंग? सर्कुलर और नोटिफिकेशन इशू किया कि नहीं आईसीआर ने? हर एक के घर लेटर आया क्या कि सुनो ना एग्जाम का डेट चेंज हो गया, एग्जाम का डेट चेंज हो गया, ऐसे लेटर लिखा क्या सबको? नहीं ना पॉसिबल। इसके लिए उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन के लिए अपन क्या इशू करते हैं? सर्कुलर एंड नोटिफिकेशंस। हाँ, सर्कुलर एंड मेमो जैसे यहाँ पे। ये साइमल्टेनियसली जाता है सबको एट अ टाइम and it conveys a message. This is most cost effective. Obviously कॉस्ट ही नहीं है। एक नोटिस बोर्ड पे डाल दिया, वेबसाइट पे आईसीआई ने डाल दिया, नोटिफिकेशन आ गया, क्या एग्जाम डेट्स फॉर फाउंडेशन हैव बीन चेंज्ड। यस, अगर हर एक को आता लेटर तो कितना कॉस्ट जाता? एक ही उन्होंने क्या कर दिया? सर्कुलर इशू कर दिया, वो भी डिजिटल उनकी वेबसाइट पे, खत्म। वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। सो दिस इज कॉस्ट इफेक्टिव, फॉर्मल, बस इतना ठीक है। अभी सैंपल देखो, दिस इज अ सर्कुलर, लिखो सर्कुलर अबाउट ऑफिस टाइमिंग्स। सर्कुलर में तो कुछ भी नहीं है यार, सैंपल है ये। सर्कुलर नंबर से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट हुआ देखो, सर्कुलर नंबर। ये ऑफिस वर्किंग आवर्स, ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है, टॉपिक है आपका। ये आपका क्या है? सर्कुलर का टॉपिक ऑब्लिक सब्जेक्ट, लिखो टॉपिक ऑब्लिक सब्जेक्ट। इधर राइट में डेट लिखा है। ओ माय गॉड मैम, मुझे डेट राइट में नहीं, मुझे लेफ्ट में लिखना है। ऑफ कोर्स यू कैन राइट इट ऑन द लेफ्ट, देयर आर नो मार्क्स यार, दिस इज इंग्लिश। कभी कभी कोई, आप सर्कुलर के नीचे डेट लिख सकते हो क्या? हाँ, एक सेकेंड, आई विल जस्ट टेक दिस कॉल, 1 सेकेंड। हाँ वो ऑल राइट, चलो सुनते हैं। रेडी है क्या तुम? हाँ ओके, तो चलो, कैन वी राइट द डेट ओवर हियर ऑल्सो? यस। मैं आपको सर्कुलर का ये फॉर्मेट बताती हूँ, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर सर्कुलर का क्वेश्चन मैं लिखवा के देती हूँ आपको, चलेगा क्या? ठीक है, चलो पे अटेंशन। क्या क्या है, चलो मुझे बताओ, व्हाट इज द फॉर्मेट फॉर अ सर्कुलर? सर्कुलर नंबर, देन टॉपिक आप बीच में लिखो, डेट होना चाहिए, लेट इट बी ऑन लेफ्ट और राइट साइड विच इज ओके, एंड दिस इज फॉर हुम, किसके लिए सर्कुलर है? फॉर ऑल एम्प्लॉइज।
तो वहां पे लिखना है फॉर ऑल एम्प्लॉइज या ओनली फॉर परचेज डिपार्टमेंट, ओनली फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, आपको कुछ इंस्ट्रक्शन सेल डिपार्टमेंट को देना है तो वो लिखना पड़ेगा जिसके लिए सर्कुलर है वो। एंड देन हियर स्टार्ट्स द कंटेंट। ए आज मैथ्स का क्लास नहीं है, तुमको बीसीआर करने का है तो अंदर आओ, नहीं तो बाहर ही बैठो। You all can sit out also. There is no maths class, okay? हाँ. Okay. Now let's understand. मैम अब आ ही गए तो बीसीआर कर ही लेते हैं, है ना? कौन है रे ऐसे? तो आया क्या कभी बीसीआर के क्लास में? हाँ क्या? कितने लेक्चर किए रे तूने? आज का तो नहीं किया, क्या पूरे किया है? हाँ? क्या बोलता है? आज का छोड़ के, तो ऐसा बोलना चाहिए ना, पूरे कैसे बोल रहा है फिर तू? कौन है जिसका पहला लेक्चर है बीसीआर का? फर्स्ट लेक्चर ऑफ बीसीआर? बोलना बोलना, उसके लिए मैं क्या बुके हार वगैरह क्या मंगाने का, बोलो, सत्कार करते उसका। कौन है रे वो गलती से आ गया बीसीआर की क्लास में मैथ्स का लेक्चर समझ के? कौन है वो? पिलर के पीछे मत छुप तू, हाँ सीधा बैठ इधर। वापस सबको यही रिपीट करना पड़ेगा। शी कम्स बट वाई शी नॉट कमिंग टुडे आई डोंट नो। कभी कभी आती है ये लेक्चर को। चलो अब सुनते। दिस इज, चलो लेट्स रीड। बाहर है ना बच्चे, लेट देम स्टैंड। दिस इज एन ऑफिशियल, चलो, दिस इज एन ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट ऑफिस टाइमिंग्स that have to be strictly followed by all the employees. तुमको पता है क्वेश्चन में आएगा, write a circular informing about office timings. Write a circular informing about office timings. Maybe पहले ना वर्क फ्रॉम होम था, अब वर्क फ्रॉम होम बंद हो गया, अब ऑफिस स्टार्ट हो गया है तो लोग आराम से आना चालू किया है, तो कंपनी ने क्या इशू कर दिया? सर्कुलर कि ऑफिस टाइमिंग फलाना फलाना है, इस टाइम पे आपको आना ही पड़ेगा। So circular. This is an official confirmation about office timings that have to be followed strictly by all the employees. Being an outsourcing organization, we maintain different pattern of work hours as compared to normal. It is a sincere request to all employees to follow work timings as mentioned below. Oh my God, they are having work timings as per US. Yeah, so they are working from evening 6 to 2 a.m. तो evening 6 to 2 a.m. काम करेंगे, फिर उनका ये एम नहीं होगा, एक मिनट, सैटरडे संडे ऑफ। मील टाइम जो है उनका डिनर होगा 9 से 9:30 पीएम में, पीएम कर देना उधर। मील ब्रेक विल बी फ्रॉम 9 to 9:30 पीएम। ए चला लवकर करा, एम होगा, अवगढ़ है। 9 पीएम को तुम 6 बजे ऑफिस जाओगे, 6 पीएम। या अरे तो कर दो ना, इधर मैंने पीएम किया तो तुम इधर भी पीएम कर दो ना, अवगढ़ है। अरे रे 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 रे, कैसे फाउंडेशन में आए रहे तुम लोग, कहीं खरे नहीं है। अरे एक जगह पीएम किया, मींस आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि 9 to 9:30 पीएम ही कर दो यार। ओ माय गॉड, यू आर टेलिंग मी दिस, ओ गॉड, मुझे चक्कर, आई नीड कॉफी राइट नाउ। खूब अवगढ़ है, चला चला। एंड आई एम वंडरिंग क्या बोल रहे हैं मुझे। ऑब्वियसली ना 9 to 9:30 आप डिनर करोगे, 6 बजे ऑफिस जाओगे, 9 और 9:30 के बीच में आप डिनर करोगे एंड रात के 2 बजे तक काम करोगे, ऐसा क्यों? ए सुनो ना, तुमको पता है क्या, आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा स्कोप ऑफ बिजनेस होता है। जैसे इफ योर जियो इज नॉट वर्किंग, जियो नेटवर्क, यू कॉल ऑन अ टोल फ्री नंबर, वो जियो के एम्प्लॉयज नहीं होते जो फोन उठाते, इट्स आउटसोर्स टू समबडी एल्स। उनको 1 2 3 4 4 ही चीजें सिखाई जाती है कि ऐसा हुआ, ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा है तो उसको बंद करके चालू कर दो, या आप एक इंजीनियर की अपॉइंटमेंट ले लेना, बस इतना ही उनको एम्प्लॉयज होते हैं जो आउटसोर्सिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। ये जियो के एम्प्लॉयज नहीं है, हमने आउटसोर्स किया है काम, किसी और को दिया है ये काम, ठीक है। तो वैसे ही यूएस कंपनी के लिए आई एम एक्टिंग एज अ, हाँ, तो जैसे यूएस कंपनी में मैंने किसी यूएस कंपनी का इंश्योरेंस खरीदा, मुझे उस इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ डाउट पूछना है, तो यूएस कंपनी ट्रेनिंग देगी आपको,
मैंने एक आउटसोर्सिंग कंपनी स्टार्ट कर दी और वो यूएस की कंपनी के लिए है, तो आई विल हैव टू वर्क एज पर द यूएस कस्टमर टाइमिंग्स. सो व्हाट आर द टाइमिंग्स? इवनिंग 6 to 2. तो वही बता रहे हम लोग कि आपके ये टाइमिंग्स है, स्टिक टू दीज टाइमिंग्स. डिफॉल्टर्स विल बी पनिश्ड. Strict action will be taken against repeated defaulters. In case of emergency, kindly notify the respected heads in advance. तो अगर कुछ इमरजेंसी आप एक दिन नहीं आ पाए तो एडवांस में बता दो कि मैं नहीं आने वाला हूँ. तुमको ऐसे इधर जनरली चलेगा कि आई कम एट माई क्लास इज एट 9, आई कम एट 9, आई टेल यू एट 9, आई मैसेज यू. माइन इज द फर्स्ट क्लास. सो इफ आई डोंट टेल यू देन आप क्या बोलोगे? मैम ने पहले बताना चाहिए ना, हम इधर आते ही नहीं थे क्लास में, है कि नहीं? तो मेरा तो फर्स्ट लेक्चर होता है, तो जनरली जिनका फर्स्ट और लास्ट लेक्चर होता है उन्होंने आपको क्या करना चाहिए? इन एडवांस बताना चाहिए. तो वैसे ही जब आप ऑफिस में नहीं जाते हो, आप छुट्टी लेने वाले हो, आपके लिए काम रखा हुआ रहता है, उधर क्लाइंट रुका हुआ रहता है. तो अगर आप आपके बॉस को पहले बताओ कि मैं नहीं आ रहा हूँ, he'll do alternate arrangements. Do you understand that? Yes. So this is a circular. So let's write down circular का format in one day before and then take a break. कौन मच कर रहे थे मेरी क्लास में? कौन रे? सब लोग. सूरज मला कॉफी पाहिजे आता. वो चाय वाला पता नहीं क्या, वो अभी तक बिल नहीं दे रहा. मेरे से पैसे नहीं लिया, तुमको चाय दिया, मैं कब से उसको बोल रही हूँ बिल बता. वो अभी तक मेरे को बिल भी नहीं आया अभी तक. और एक चाहिए तुमको? कॉफी चाहिए? कितना टाइम है देखते हैं. सर्क्युलर लिखो, सर्क्युलर सॅम्पल लिखते. सर्क्युलर ए चला लवकर करा. तुम्ही मला फॉर्मॅट सांगा. सर्क्युलर नंबर ऐसा ही है ना फॉर्मॅट? ये बॉक्स एग्जाम में नहीं ड्रॉ करना है, ये बॉक्स नहीं है, ये मेरी नोटबुक का पेज है. डोंट आस्क मी मैम शुड आई ड्रॉ दिस बॉक्स इन द एग्जाम ना, देन आई हैव टू हैव 2 कॉफीज देन. सर्क्युलर नंबर इधर, फिर इधर क्या आएगा? सेंटर में टॉपिक, इधर डेट. मैम आई वांट टू राइट द डेट ऑन द राइट हैंड साइड. राइट इट ऑन योर राइट हैंड साइड, आई हैव नो प्रॉब्लम. डेट ऑन राइट और लेफ्ट इज ओके. झेपता है क्या सबको? ये क्या कर रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग वाले बच्चे? अवघड है मीन्स डिफिकल्ट है. तुम्हें ना घर पे ब्रेक लेके 2 मिनट अपनी कॉफी बना लेगा ना खुद से, लाइव स्ट्रीमिंग वाले. चलो डेट आ गया क्या? फिर क्या लिखने का है? नहीं इधर फ्रॉम एंड टू. हाँ नीड सिर्फ टू है, टू ऑल एम्प्लॉइज ऐसा है ना, सिर्फ फ्रॉम नहीं है इधर. काही खरं नहीं है. फॉर ऑल एम्प्लॉइज अच्छे से लिखती हूँ जरा. बस अभी कंटेंट्स आ जाएंगे क्या? और नीचे रहता है ना किसने सर्कुलर इशू किया है, उधर था क्या देखो? नेम एंड डेजिग्नेशन. क्या आ गया? नेम एंड डेजिग्नेशन आ गया क्या? बोलते हैं मैम आप पहले टीचर है जिसने अभी तक गुस्सा नहीं करा है. जाने दो, मैं थोड़े दिनों के लिए हूं ना. 30-35 लेक्चर्स, उसमें क्या ही तुमको डांटने का. चलो. क्यों तुमको सब टीचर्स गुस्सा करते हैं क्या? हाँ क्या सब चिल्लाते हैं तुम पे? तुम क्या काम करते हो? तुम ही कुछ करते होगे ना, फिर नहीं तो टीचर्स क्यों चिल्लाएंगे? कुछ नहीं करते. बहुत अच्छे. सूरज माला डबल स्ट्रॉन्ग कॉफी आर्ट. हम बहुत अच्छे. अरे बाप रे. चलो हो गया. तुमको 2 मिनट का ब्रेक चाहिए क्या?
Absolutely 2 to 3 minutes and not more, because then see, because I have to eat something. I take a small snacks before my class starts, because my class is from 11 to 1:30. Then if I feel hungry, then I can't teach in the class. So then I have to eat. So I need a 10 minutes or 15 minutes break before my class. So I can take up to 10:45, 10:40, 50. यांना पण आण ना कॉफी. हॉट कॉफी आण, हॉट कॉफी आण सगळ्यांना. कोल्ड कॉफी नको ना, हॉट कॉफी आण. अरे गला खराब हो जाएगा, हवा थंडी आहे. काय लवकर येणार आहे? माझा लेक्चर 10:40 ला, त्याच्या आधी आलं पाहिजे. मी 10:40-45 ला सोडणार आहे. तू काय आणून देणार आहे लवकर? 10:40 पर्यंत नाही होणार. बघ ना, मग त्याला विचार ना. तो हॉट म्हटला हॉट कॉफी आण, कोल्ड म्हटला काहीतरी पटकन आण. जा. हॉट चॉकलेट. तुम्हारे बहुत लाड चल रहे हैं तुम. चलो, कितने लाड करने पड़ते हैं. एक्स्ट्रा लेक्चर लेना मतलब तुम्हारे लाड करने पड़ते हैं. ये हो गया क्या सर्कुलर? चलो सर्कुलर का टॉपिक पढ़ के लो, अभी क्वेश्चन पढ़ के लो. ब्रेक कैंसिल हो गया ना, अभी कॉफी आ रही है ना. चाहिए 2 मिनट ब्रेक? बोर हो गए? चाहिए? अच्छा 2 मिनट का ले लो, ऐसे बैठो. नहीं क्या करूं? ये देख देख कैसे भागते हुए बाहर जा रहे हैं. 2 मिनट का ब्रेक है. मैं 2 मिनट में स्टार्ट करने वाली हूँ. हाँ गो गो. ए सुनो ना, मैथ्स की क्लास नहीं है, मैं बीसीआर ही लेने वाली हूँ जो अभी आए. बीसीआर की क्लास है, तुमको बैठना है तो बैठो, वैसे भी नहीं समझेगा. फर्स्ट डे तीनों का है ना. वो देख वो जा रहा है. ए तुम दोनों भी अगर फर्स्ट डे बीसीआर को, तो नहीं समझेगा तुमको कुछ भी. हाँ बैकअप देख लेगा. ठीक है बैठ जा. काय देतो देतो. ठीक आहे दे मान. हां म्हणजे झाली की यार. हां झाल्यावर. हो हो झाल्यावर आहे. 10:50 पर्यंत घेते ना. मला थोडंसं खाऊन मग वरती जाईल. हां नको, डबा आणलाय मी. माझा डबा तिकडे असेल आनंद सरांच्या इथे. मी पटकन तिकडे जाऊन खाऊन मग वरती लेक्चरला. 2 मिनिटच ब्रेक आहे, काही बंद नको करू, चालूच करणार आहे. पण परवाचे तू आणलेले समोसे छान होते. हो का? ती क्लासमध्ये कशी देणार. सबको रिपीट करना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा. आज मैथ्स की क्लास नहीं है, बीसीआर की क्लास होने वाली है. सो इफ यू डोंट वांट टू अटेंड, यू कैन नॉट अटेंड. हमने क्या किया था कल फ्राइडे. सैटरडे आई हैड कॉल्ड फॉर समोसा, वाज आल्सो नाइस. इन इंटर बैच आई हैड कॉल्ड फॉर समोसा ऑन सैटरडे. चलो 2 मिनट खत्म हो गए क्या? ए हो गए यार. चलो लेट्स स्टार्ट. हाँ 10 सेकंड बचे. हो गए टाइम अप नाउ. चलो अब हम लोग
सूरज ने अरेंज किया, आई थिंक हॉट कॉफी हैज अरेंज फॉर यॉल, बट कोल्ड ही सेड विल टेक टाइम, सो ही हैज अरेंज हॉट कॉफी. ठीक है, चलेगा. ठीक है, चलो सर्क्युलर लवकर करा. रेडी आहे का तुम्ही? हां, ओके. चलो, एज द HR हेड, क्वेश्चन नंबर 3. ओहो, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? क्वेश्चन नंबर 3. एज द HR हेड ऑफ योर कंपनी, ड्राफ्ट अ सर्कुलर. क्या ड्राफ्ट करने को बोला है? सर्कुलर. क्वेश्चन में दिया जाएगा क्या ड्राफ्ट करना है. सर्कुलर बोला तो सर्कुलर का फॉर्मेट यूज करने का, और क्या बोला? मेमो बोला तो मेमो का फॉर्मेट यूज करने का. तू कैसे रे BCR का टेक्स्ट बुक कैरी करके आई? लेक्चर को तो आई नहीं, अब भी आई, लेकिन BCR का बुक निकालती है बैग से. भारी है तू. तो आने वाली थी, लेट हो गया. अच्छा, कोई बात नहीं. ओके, सुनो. चलो, एज द HR हेड ऑफ योर कंपनी, ड्राफ्ट अ सर्कुलर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल एम्प्लॉइज, informing them about certain changes in dress code. Also mention that these changes have been undertaken keeping in mind the benefit of female employees to avoid unwanted situations. So in short, we'll just have certain dress codes, formal dress codes will be fixed for the office organization. बरोबर है का? Yes. चलो, क्वेश्चन नंबर 3. आप आपके नोटबुक का पेज नंबर देंगे यहाँ पे. अब हम लिखना चालू करेंगे. ये TDS में आज मैंने 15-20 मिनट तो TDS में गया ना आज आपने, बट तुमको समझा ना TDS? हाँ, तो आनंद सर को बता देना. हाँ, और मैं आनंद सर को 30 lakhs दे के आई उस दिन उनके ऑफिस जाके. हाँ, आई गेव हिम. आई गेव हिम. यस, आई गेव हिम. और आनंद सर क्या सच बोलते, किडनी बेच के 30 लाख दिए तुमको, वो सच कुछ भी. हाँ, है ना. चलो, अब लिखो सर्क्युलर राइटिंग. क्वेश्चन नंबर काय आपला? क्वेश्चन नंबर 3 है ना. चलो, फॉर्मेट सांगा मला. मैम पहले लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे? सर्क्युलर नंबर. चलो, क्या नंबर देना है तुमको? अरे कितना हंस रहे वो, बस ना भी. चल अभी पढ़ते, थोड़ा हंस मत अभी. तेरा फोन इधर ही है, पासवर्ड बता दे क्या है. चिल्ला के पूरे क्लास को बता रही है. हाँ, चलो सर्कुलर नंबर बोलो जल्दी, क्या है? अरे रे 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 रे, बस इनफ. चलो, नहीं तो वो मैम नहीं डांटती है, मैं आज डांटती है, हो जाएगा फिर. ठीक है, चलो सर्कुलर नंबर टेल में क्या है? बोलो ना, एक नंबर बोलो ना, कुछ तो भी फेक नंबर ऐसा. एक अल्फा नंबर भी देने का, अल्फाबेट, अल्फा न्यूमेरिक नंबर देने का, अल्फाबेट एंड नंबर. C112. चला, डन. ओके, अभी वो C आनंद सर का एग्जाम्पल वो भी है क्या इधर तुम्हारा? अवघड आहे, मला काही नका सांगू. सर्क्युलर नंबर C112. आता टॉपिक काय? टॉपिक सेंटर में लिखना है ना. व्हाट इज द टॉपिक? हाँ, सो न्यू ड्रेस कोड. न्यू ड्रेस कोड फॉर द ऑफिस. ओके, चेंज हुआ है मतलब नया ड्रेस कोड ही दे रहे हैं ना अपन. सो लिखो यहाँ पे टॉपिक न्यू ड्रेस कोड फॉर ऑफिस. बरोबर आहे. डेट लेफ्ट साइडला लिहा किंवा राईट साइडला. चला सांगा मला, आज की डेट क्या है? 4 सितंबर 2023. बरोबर है का? ये सर्कुलर सबके लिए होगा ना, फॉर ऑल एम्प्लॉइज. ओके, फॉर, टू नहीं लिखना है, तुमने मना किया मेरे को. चलो, फॉर ऑल एम्प्लॉइज. करेक्ट है का? ए बरोबर है ना? हाँ, अब सुनो, लिखने से स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट सोचो, फिर लिखो. आप HR के हेड हो, HR के मैनेजर हो, आप XYZ HR मैनेजर आपकी कंपनी का, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा. अभी सुनना. वी विल से दिस इज टू इन्फॉर्म अबाउट द न्यू ड्रेस कोड दैट द कंपनी इज गोइंग टू फॉलो फ्रॉम
मंडे टू फ्राइडे, मतलब ऑल डेज वी आर फॉलोइंग दिस। जनरली सैटरडे संडे ऑफ होता है। हम सीए, हमको ना तो सैटरडे छुट्टी मिलती है ना संडे छुट्टी मिलती है। तुमको फिर भी फाउंडेशन में संडे मिल रही है, इंटर में अभी थोड़े दिन दे रहे हैं, फिर बाद में संडे को क्लासेस होते हैं। अब सुनना, हम लोग बोलेंगे फॉर ऑल एम्प्लॉइज, ये ड्रेस कोड है, तो मेल एंड फीमेल विल राइट द ड्रेस कोड। सो मेल के लिए विल से फॉर्मल ट्राउजर्स, फॉर्मल पैंट्स, शर्ट्स, है ना, टी शर्ट्स नहीं अलाउड है, तो व्हाट कैन दे वेयर, शर्ट्स, no t-shirts allowed, no shorts, t-shirts and casual dressing not allowed, correct? So and for female we can say you can wear formal, matlab blazers, pants, or you have formal skirts, formal Indian wear will be allowed. शूज के बारे में ही बोलना पड़ेगा, शूज भी फॉर्मल शूज होने चाहिए, स्पोर्ट शूज नहीं पहनने, चप्पल्स पहन के नहीं आना है, स्लिप ऑन्स चप्पल्स दे कंफर्टेबल नो, बट ऑफिस में वो पहन के नहीं आना है, ठीक है? तो क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है ऐसे बुलेट्स में लिखेंगे। फॉर मेल यू कैन वेयर दिस, एंड नेक्स्ट बुलेट में उधर ही कर देंगे व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर, ज्यादा बड़ा नहीं करना है सर्कुलर, ठीक है? एंड वील राइट इट फॉर मेल फीमेल एंड देन वील से काइंडली फॉलो दिस न्यू ड्रेस कोड. If there are any defaulters, action will be taken against the same. And then you will say HR manager, your name XYZ, HR manager. हो गया, बस इतना सही है. ओके, चलो लेट्स राइट डाउन. अच्छा एक मिनट, ये भी होता है ना, अगर तुम सर्कुलर आज 4 सितंबर को दे रहे हो, कल से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते. यू हैव टू गिव देम टाइम टू बाय क्लोथ्स और मेक देम रेडी. सो वी कैन से फ्रॉम अ वीक्स टाइम और 10 सितंबर से हम इंप्लीमेंट करेंगे द न्यू ड्रेस कोड. डू यू अंडरस्टैंड? यू कैन से द न्यू ड्रेस कोड इज गेटिंग इंप्लीमेंटेड फ्रॉम टुमारो. नो, द पर्सन हैज टू मेक अरेंजमेंट्स, वॉश द क्लोथ्स, कीप देम रेडी, आयरन देम, वगैरह वगैरह. तो कोई भी चीज आप ऐसे नहीं बोल सकते तुरंत कल से आने वाला है. समझ में आ रहा है ना? हाँ. सो फिर यहाँ पे वील से विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 September the management has decided to implement management has decided to implement the new dress code. बरोबर है का? क्या डिसाइड किया मैनेजमेंट ने? टू इम्प्लीमेंट द न्यू ड्रेस कोड. ये चैटिंग बंद कर दो, फालतू की चैटिंग मत करो. चलो, मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट द न्यू ड्रेस कोड, फुल स्टॉप. द न्यू ड्रेस कोड शैल बी एज फॉलोज. मेल एम्प्लॉइज क्या बोलेंगे मेल एम्प्लॉइज के लिए? चलो बताओ. फॉर्मल पैंट्स एंड फॉर्मल शर्ट्स. टी शर्ट्स नहीं ना रे. देन यहाँ पे से वर्ड का लिमिट कुछ नहीं होता है, जस्ट शॉर्ट होना चाहिए. ऑफ कोर्स इट्स नेवर क्रॉसिंग दैट 1 पेज. सो मैक्सिमम वो आई थिंक 3/4 पेज में ही खत्म हो जाएगा आपका. ये 1 पेज तो कभी भी क्रॉस नहीं करेगा. बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है ये बेटा. ओके, यस, ठीक है. नए चेहरे, नई बुक्स. आज बुक भी लेके आया क्या? न्यू नोटबुक लेके आया क्या? तुमको पता है क्या बीसीआर एक सब्जेक्ट है तुम्हारे इसमें, 40 मार्क्स के लिए आता है. तुमको 40 मार्क्स की अहमियत पता है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो. चलो, क्या क्या बताओ. हाँ, तुमको टेबल बनाना है बना दो. यू कैन मेक अ टेबल, यू कैन राइट इट इन बुलेट फॉर्म, नो प्रॉब्लम, है ना? चलो, फॉर्मल पैंट्स एंड फॉर्मल शर्ट्स एंड शूज कैसे होने चाहिए? फॉर्मल शूज. एंड देन नीचे लिखेंगे स्पोर्ट शूज नॉट अलाउड. ओके, फॉर्मल शूज
casual clothes like t-shirts and shorts not allowed. Also uh, sport shoes, चप्पल्स, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लिप ऑन्स नॉट अलाउड. करेक्ट है का? बस ना, फिर ऐसा ही फीमेल के लिए लिखना है, खत्म. और फिर 2 लाइन में बोलेंगे अगर आप ये ड्रेस कोड फॉलो नहीं करोगे एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स. मतलब फिर थैंकिंग यू वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्टली XYZ HR मॅनेजर. बरोबर आहे का? हां, चला आणली का त्याने कॉफी? ओके. कुठल्या फ्लोअरवरनं आणतोय? इथे 3rd वरतीच आहे. हाँ ठीक है, नहीं तो उसको बेचारे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना. चलो, ऑल्सो स्पोर्ट शूज हो गया क्या? चला, फीमेल एम्प्लॉइज, 1 लाइन छोड़ के ऑल कैन राइट फीमेल एम्प्लॉइज. अंडरलाइन. फीमेल एम्प्लॉइज के लिए क्या बोलेंगे? वेस्टर्न फॉर्मल्स भी चलेंगे. वेस्टर्न फॉर्मल्स लाइक ट्राउजर्स, स्कर्ट्स एंड शर्ट्स. मतलब वेस्टर्न फॉर्मल्स है ना. इंडियन फॉर्मल्स भी चलेंगे, वेस्टर्न फॉर्मल्स भी चलेंगे. नो रीजन फॉर चेंजेस नहीं मेंशन करना है. एक्चुअली दिस इज मस्ट बी अ क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड मॉड्यूल. यू आर नॉट गोना गेट सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेयर अनवांटेड इवेंट्स हो रहे हैं इसलिए चेंज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा. सो आपको रीजंस किसी को बताने की जरूरत नहीं है. कंपनी में जब भी आप नई पॉलिसी लेके आते हो, व्हाई डू आई हैव टू टेल समबडी अबाउट इट? आई डोंट हैव टू टेल. सो फ्रॉम टुमारो इफ आई टेल you on a particular date I'm going to start from 8:30, I don't have to tell you why. I'm just going to tell you I'm coming at 8:30. You have to come at 8:30. Do you understand that? So I don't have to give a justification for somebody for my actions. Do you understand? Yes. Okay. So Indian formals. उसके बाद इनको भी क्या बोलेंगे? Casual clothes like, सेम ही है ना इनका भी, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, जीन्स. एक्चुअली वी शुड हैव रिटन दोनों के जगह पे, नॉट अलाउड. ऑल्सो अवॉइड कैजुअल फुटवेयर. आइयो, ऑल्सो अवॉइड कैजुअल फुटवेयर. तो जो फुटवेयर होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए. ऑल्सो अवॉइड कॅज्युअल फुटवेअर. बरोबर आहे का? झालं का? ऑल एम्प्लॉइज शुड अदेर का मतलब होता है फॉलो, या यू कैन से ऑल एम्प्लॉइज शुड फॉलो और ऑल एम्प्लॉइज शुड अदेर टू द न्यू ड्रेस कोड. डिफॉल्टर्स विल बी पनिश्ड. ओके. ऑल एम्प्लॉइज शुड क्या? शुड अदेर नहीं लिखना है तो फॉलो लिखो. ऑल एम्प्लॉइज शुड फॉलो. ऑल एम्प्लॉइज शुड अदेर टू द No, not now. I'm taking extra class. This normally is my break time, no? So I've told my office to call me between 10 to 11. So 9 to 10 is my class. तो ऑफिस में मैंने बोल के रखा हुआ है ना 10 to 11 जो भी काम होगा आप मुझे फ़ोन पे आप बात कर सकते हो. That is why I'm picking up office important calls. Otherwise if I tell them I have an extra class, अचानक डिसाइड हुआ ना आज अपना. ठीक है, चलो. So let's understand.
All employees should adhere to the new dress code. Defaulters shall be punished. बरोबर है. इधर XYZ HR हेड ना, HR हेड, HR मैनेजर, क्या बोला है क्वेश्चन में? HR हेड. डन है. क्या हो गया लिख के हमारा? चलो क्या लिख के हो गया? क्या लिख के हो गया हमारा? सर्कुलर. सर्कुलर राइटिंग लिख के हो गया. बराबर है. तो ये कौन सा टॉपिक खत्म हो गया हमारा? मेमो एंड सर्कुलर. मेमो एंड सर्कुलर. जस्ट वेरी सिमिलर टू दिस इज मेल राइटिंग. जैसे लेटर राइटिंग होता है, अनदर 15-20 मिनट ओनली आई विल टेक. टिल देन सबको कॉफी भी मिल जाएगी और हम 1 डे बिफोर में मेल राइटिंग का फॉर्मेट लिख के लेते गाना सुनते सुनते, तो आपको ज्यादा लोड भी नहीं होगा. क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है ना. Had it been tax, then I make it very, see, a subject like BCR, at least I'm trying my best to make it interesting for you all. So just imagine, tax itself is such an interesting subject. So the what level of fun we have in the class is already, it's like next level. So here let's understand. हम लोग अभी लिखते हैं 1 day before revision, 1 day before the exam में आप लिखोगे क्या? आप लिखोगे circular, नहीं, मेल राइटिंग. मेल 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 राइटिंग. कौन सा टॉपिक होगा अभी? मेल राइटिंग. हियर मेल राइटिंग लिखो. इतना सही है. जल्दी से गाना लगाओ. देन आई टीच यू मेल राइटिंग, और हम मेल राइटिंग भी कर लेंगे थोड़ा सा. रेडी है क्या तुम? इथे तुझ्या ह्याच्यावरती सॉन्ग लाव. लाव ना तू. हो. कोई शायर वायर है क्या क्लास में? आया नहीं? जरा जल्दी जल्दी लो और जल्दी जल्दी हेल्प करो, मतलब सूरज का भी काम इजी हो जाएगा. बी फास्ट. चल लवकर कर तू. 10 मिनट है मेरे पास. चलो. हाँ, I have 10 minutes because 11 is my class, so 10:50 तक मैं लेती हूँ. चलेगा? चलो आवाज कमी कर. Write down mail writing. कौन है रे? कौन इतना दिल से गा रहा है? चलो लिख के लो जल्दी. इतना ही है. अच्छा,
हो गया? गाना सुन के हो गया क्या नहीं पूछ रहे हो, लिख के हो गया क्या पूछ रहे हो? हाँ, are we done? Oh my god. Done? Okay, now listen. लिख के हो गया क्या? अब सुनो. In reality, I log into my email address to write a mail, right? No? So when I log into my email ID to write a mail, mail is now majorly used rather than letter writing. तो जो लेटर राइटिंग का कंटेंट है ना वही आपको यहाँ लिखना है. जैसे आपको मेल आया टू प्लेस अ ऑर्डर, कंटेंट इज गोइंग टू बी सेम. इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा एक पैराग्राफ और कंक्लूजन सेम. Whatever you've used for letter writing, I can write a mail for recovering my pending dues. I can write a letter for mail for inquiry about a new product. I can write mail to the customers about my new products और मेरा cleaning services, है कि नहीं? So please understand, जैसे यहाँ पे ये मुझे कल रिमाइंड करना ना, मैं पेंडिंग होमवर्क चेक कर लूंगी सारा. हाँ, जस्ट टुमारो रिमाइंड मी, आई विल चेक योर पेंडिंग होमवर्क. और इस फ्राइडे को क्या डेट है? 8th या 9th है? 8th. तो फ्राइडे से मैं क्लास 8:30 को लूंगी. फ्राइडे से क्लास क्या होगा आपको मैंने एडवांस में नोटिस दे दिया है. 8:30 8:35 तक आप पहुंचोगे? आप आ सकते हो? यस, फ्यू डेज. तू 9 बजे 9 बजे भी नहीं आ रहा है तो तू 8:30 बजे तक कैसे पहुंचेगा? पता है मुझे नहीं पहुंचेगा. ऐसे ऐसे चालू है उसका. 8:30 35 तक आ जाओगे ना तुम लोग? ट्राई करोगे? ओके, ठीक है, ट्राई करेंगे. ठीक है, अब सुनो. तो जनरली बेटा जैसे ही मैं, सुनो ना मुझे क्या बोलना है, इंपॉर्टेंट एक चीज बोलनी है. डोंट टॉक, लिसन. जनरली सिट स्ट्रेट, कम ऑन एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट एंड आई कांटेक्ट विथ योर टीचर. मैं सिखा रही हूँ ना, तो यहाँ देख के सुन के समझ के लेने का. बीसीआर को एफिशिएंटली यूज करो तो 40 मार्क्स आपको पासिंग में हेल्प करा देंगे. अब देखो, मेल राइटिंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 5. अब देखो, टू अमित त्रिवेदी. मैम आपने ईमेल एड्रेस नहीं लिखा. नहीं, जनरली जब आप आपके ईमेल में लॉग इन करते हो, इफ यू जस्ट चूज द नेम, ऑटोमेटिकली उसका ईमेल एड्रेस आ जाता है. सो इवन इफ इन द एग्जाम यू जस्ट राइट टू अमित त्रिवेदी, तो चलता है क्या? हाँ. अब देखना, सीसी एंड बीसीसी एग्जाम में हम लोग ब्लैंक छोड़ेंगे. सीसी एंड बीसीसी हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे? ब्लैंक छोड़ेंगे. ध्यान से सुन के लेना. सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. इफ आई टेल यू लेट्स राइट a mail to all the teachers about what you like about their teaching, or write a mail to them. So if I tell you write a mail to them and I say put me in CC, मुझे किस में डालना? CC में. मतलब अगर आपने मेल आनंद सर को लिखा, हर्षद सर, अंकिता को लिखा, विनोद सर को लिखा, सबको आपने मेल लिखा and you put my email address PKD in CC, अंकिता को पता चलेगा कि मेल मुझे आया है और मुझे भी पता ही है कि मेल अंकिता को गया है. तो जब आप सीसी में लिखते हो, जैसे यहाँ हमारे ऑफिस में आर्टिकल्स होते हैं. कौन होते हैं? आर्टिकल्स जब मेल लिखते हैं स्टाफ क्लाइंट्स को, तो हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स को पुट मी इन सीसी, पुट मी इन सीसी. मुझे पता होना चाहिए ना तुम क्लाइंट से कैसे बात कर रहे हो, क्या मांग रहे हो, क्लाइंट ने क्या इन्फॉर्मेशन दी. सो आई शुड नो व्हाट इज हैपनिंग. कार्बन कॉपी, पुराने जमाने में जब हम सेल मैन्युअली बिल बुक बनाते थे तो कार्बन पेपर रखते थे, तो कार्बन कॉपी बनती है. कार्बन कॉपी मतलब डुप्लीकेट. जो मेल अंकिता को गया है वही मेल मुझे आएगा, जो मेल हर्षद को गया है वही मेल मुझे आएगा. समझ में आता है कि आपको? राइट. सो जो मेल सीसी. अच्छा मैम, देन व्हाट इज बीसीसी? बीसीसी इज हिडन. अगर मैंने बोला नहीं मुझे सीसी में मत डालना, लेकिन तुम्हारा मेल राइटिंग सही है कि नहीं मुझे चेक करना है, पुट मी इन बीसीसी. अगर तुम मेरा नाम बीसीसी में डालोगे तो अंकिता को पता नहीं चलेगा कि पीकेडी को मेल गया है. अंकिता को पता नहीं चलेगा कि पीकेडी को मेल गया है.
BCC is blank carbon copy, but मुझे मेल मिल जाएगा. So it's only between you and me. It's a secret that I know कि मेल मुझे भी आ गया है. I'll tell you one thing. Today with digital world and so much of technology, anything that you write can never be deleted. Anything that goes on social media, आपने डिलीट करने के बाद भी याद रखना वो डिलीटेड नहीं है. किसी ने डाउनलोड कर लिया है, किसी ने कुछ कर लिया है. तो जब भी आप लिखो तो मैम देखो, आपको जब मेल आ रहा है, आप किसी को रिप्लाई कर रहे हो, ये BCC हो रहा है, कोई और भी वो देख रहा है. एक चीज याद रखना कि डिजिटल मार्केट, डिजिटल वर्ल्ड की वजह से आजकल everything is on record, everything is saved, nothing can be taken out from social media. So before you write, जब भी आप फॉर्मल कुछ भी लिखो, आपने सोच समझ कर लिखना चाहिए कि बाद में आपने ऐसा नहीं बोलना चाहिए यार मैंने ऐसे वर्ड्स क्यों यूज किए, ऐसे क्यों लिखा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. there is no going back on that. So understand, once a mail you've written, वो BCC में भी जाता है. तो जैसे मैंने आपको बोला कि you write a mail to Ankita about your fun or experience that you've had in the law lectures and put me in BCC. If you put me in BCC, it's a blank carbon copy. Ankita doesn't know the mail has gone to PKD. But if I tell you put me in CC, then Ankita will know the mail has gone to PKD. CC वाला जो email address होता है वो अंकिता देख सकती है किसको और CC गया है. बट BCC में अगर आप कुछ लिखते हो वो अंकिता को दिखाई नहीं देगा. आपका to mail is to अंकिता मैम. CC में अगर PKD डाला तो अंकिता को पता है PKD को मेल मिला है. लेकिन अगर आपने BCC में PKD डाला तो अंकिता को नहीं पता. तो जो रेसिपिएंट होता है ना, रेसिपिएंट इज नॉट डिस्क्लोज्ड. BCC में क्या होता है, BCC में जो रेसिपिएंट होता है ना, जिनको मेल मिल रहा है, BCC में क्या होता है, रेसिपिएंट्स आर अनडिस्क्लोज्ड. सो जो रेसिपिएंट्स होते हैं वो अनडिस्क्लोज्ड होते हैं. किसमें, BCC. मैम एग्जाम में हमने क्या करना है, एग्जाम में आपने CCC BCC ब्लैंक छोड़ना है, फिर भी लिखना है क्या, हाँ खुद का मार्केटिंग करने का है. एग्जामिनर को पता होना चाहिए इसने BCR की क्लास अटेंड करी है. हाँ अभी आज जिन्होंने बाय गलती से अटेंड कर ली उनको मेल राइटिंग आ गया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बाकी एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि उन्होंने BCR की लेक्चर अटेंड करी, उन्होंने फॉर्मेट देखा है, इनको हम मार्क्स दे सकते हैं. राइट. सो प्लीज अंडरस्टैंड, CC इज कार्बन कॉपी, BCC इज ब्लैंक कार्बन कॉपी. तो ये मैम अगर एग्जाम में मेल राइटिंग आता है तो CC और BCC हमने लिखना चाहिए क्या, हाँ, और जनरली उसको क्या लिख के ब्लैंक छोड़ देना चाहिए. मतलब हमें पता है ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है. तो आप लिखोगे टू अमित त्रिवेदी, नाम लिखोगे. मैम नाम लिखूं या ईमेल एड्रेस, बोथ आर द सेम, क्योंकि आप जब जीमेल या आपके ईमेल में लॉग इन करते हो, आप किसी व्यक्ति का नाम सिलेक्ट करते हो, ऑटोमेटिकली उसका ईमेल एड्रेस आ जाता है. तो सब्जेक्ट आपको हमेशा जो लेटर में सब्जेक्ट होता है वैसा ही सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट हैज टू बी शॉर्ट एंड स्वीट. डियर सर एंड मैडम इज अ सैल्यूटेशन. बहुत रेयरली मेल इज अ लिटिल फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है, तो आप फर्स्ट नेम यूज कर सकते हो. मैंने आपको पहले ही बोला है कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन में फर्स्ट नेम यूज करना अलाउड है क्या, नहीं. तो अगर आप मेल लिख रहे हो अमित त्रिवेदी को, विल यू से डियर अमित, नो, यू शुड से डियर Mr. Trivedi, dear Mr. Amit Trivedi. You are not supposed to use the first name. Then content is same like letter, like intro, main topic and conclusion. क्या क्या आएगा बताना, intro, main topic and conclusion. Regards ये compulsory नहीं है. Signature और designation ये same है. आपका signature मतलब आप क्या लिखोगे, अगर आप मीता कुलकर्णी है तो आप नीचे क्या लिखोगे, मीता कुलकर्णी, और आप क्या लिखोगे, आपका designation. Is that clear? पक्का, क्लियर टू एवरीबडी. यस. तो ये मेल राइटिंग का फॉर्मेट हो गया क्या, ओके ग्रेट. तो हम लोग अभी आगे मेल राइटिंग कल कंटिन्यू करेंगे. कल क्लास 8:30 बजे क्या, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने का. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई कम्युनिकेशन. आई हैव टोल्ड यू इन एडवांस में, फ्राइडे माने 8 सितंबर. हाँ तो उस दिन मुझे एक दिन पहले तुम भी याद दिलाना, नहीं तो मैं भी आ जाऊंगी 9 बजे ही हमेशा के जैसा, तो तभी डिस्कस करेंगे. अभी डन. यस. सो थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे अहेड. थैंक यू, बाय बाय. मैं थोड़े ईडियम्स का फोटो भेजू ग्रुप पे, आप ईडियम्स की लिस्ट अपडेट करके रख दोगे, अभी थोड़ा टाइम भी है आपके पास, तो मैं ईडियम्स की लिस्ट देती हूँ आपको ग्रुप पे. सेम फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स बेटा. तो आपके ग्रुप पे भी मैं वही उस एक ही ग्रुप है ऑफकोर्स उधर डाल ही रही हूँ, तो आप वहां पे कंप्लीट कर सकते हो. ठीक है. यस. चलो बाय बाय, सी यू बाय बाय. ए तुझा फोन घेऊन जा.
कितने लोग राहिले कितने बच्चों को कॉफी नहीं मिली ये साइड ना ही इज गेटिंग इट सूरज इज गेटिंग इट ओके येस हा दे दे त्याला सांगा मी हे घेऊन जाते वरती काही प्रॉब्लेम नाही आहे त्याला सांग अच्छा एक सेकंड जिनका कॉफी रह गया है प्लीज यू ऑल बी सीटेड हियर ओनली बिकॉज ही नोज ना कहाँ पे दिया है तो आप प्लीज डोंट मूव फॉर अनदर 10-15 मिनट्स बी सीटेड इन द सेम वे सो देयर इज नो कंफ्यूजन क्लास में कैसे आप बैठे हुए होते हो तो कॉफी फ्लो में आ जाता है ना तो प्लीज दिस साइड गाइज कैन मूव इफ यू वांट बट ये साइड जिनको कॉफी पेंडिंग है प्लीज रिमेन सीटेड ओनली फॉर लास्ट नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड ही विल सर्व द कॉफी चलेगा मैं नहीं रुकूंगी मेरा लेक्चर मैं चली जाऊंगी ठीक है बाय